बौद्ध दर्शन का मूल संबंध है उस व्यक्ति से जिसको महात्मा बुद्ध कहते हैं, और महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था? गौतम बुद्ध। आपने क्या नाम बताया? सिद्धार्थ। हाँ, ठीक है। बाद में वो गौतम बुद्ध हो गए थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको अच्छे से पता है कि जब ये पैदा हुए तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था और महामाया देवी इनकी माँ का नाम था, राजकुमार थे। ज्योतिषी ने हाथ दे के बताया कि ये बच्चा आगे चल के संन्यास लेगा, तो पेरेंट्स को तनाव हो गया इस बात से। हो ही जाता है पेरेंट्स को तनाव। तो इतने सुख दिए कि संन्यास की इच्छा ही पैदा ना हो। फिर आपने सुना होगा कि 4 चीजें देख ली एक बार इन्होंने, और उसके बाद इनका मोहभंग हो गया। क्या क्या 4 चीजें देखी? एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देख ली, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक भिखारी देखा, एक बीमार व्यक्ति देख लिया। और जीवन के 4 दुखद पहलू देख के इनको लग गया कि जो जीवन मैंने अब तक देखा है वो सब झूठ है, बकवास है, दरअसल कुछ और ही मामला है। तब तक इनका ब्याह भी हो चुका था। इनके पेरेंट्स को लगा कि सन्यासी ना हो जाए तो जल्दी शादी भी करवा दी। उनको लगा जल्दी शादी हो जाएगी, परिवार में खो जाएगा, समा जाएगा, और विवाह हो जाने के बाद इच्छा सन्यास की पैदा क्यों होगी? कई बार विवाह की वजह से भी इच्छा सन्यास की पैदा हो जाती है, वो ये नहीं सोच पाए होंगे, लेकिन जिस भी वजह से हुआ उसके बाद ये 4 दृश्य देखी, तब तक उनका बेटा राहुल हो चुका था। और जब 4 दृश्य देखे तो उनको लग गया कि ये जीवन ऐसा है नहीं जो सोचा था। फिर वो एक रात को अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के भाग खड़े हुए, और उसके बाद बोले कि मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। 29 वर्ष की उम्र में अपने घर से गए। 6 वर्ष तपस्या की, 35वें वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई लोग क्लास में पूछते क्या प्राप्त हुआ था, ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? हम तो 1.5 साल से जीएस पढ़ रहे हैं, हमें तो ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं। उन्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया था? तो 6 साल की सतत तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गया में हुई थी। बोध गया। हाँ, गया को बोध गया इसीलिए कहते हैं कि वहां बोध ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक वहां वृक्ष है, आज भी वो वृक्ष लोग कहते हैं कि भैया एग्जैक्टली वो है कि देखो, मैं ना काल्पनिक बातों में कम विश्वास रखता हूँ। अगर कोई मुझे कहे कि 2600 साल पुराना पेड़ है, मुझे पहली बार भरोसा कम जमता है ऐसी बातों पे। मान्यता है कि हाँ, उसी के आसपास एक पेड़ लगाया हुआ है, उसके नीचे कई 100 लोग बैठ के तपस्या तपस्या के मतलब शांति से बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, सिर्फ इस भाव से कि बुद्ध को इसी पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था। बुद्ध को ज्ञान उस पेड़ की वजह से नहीं मिला था, बुद्ध को ज्ञान मिला संयोग से उस पेड़ के नीचे। और लोग सोच रहे हैं कि उस पेड़ की वजह से मिला, इसलिए वहां बैठे हुए हैं आज तक, है ना? ऐसे तो उस वृक्ष का बड़ा महत्व है, प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपको पता है कि फिर वो सारनाथ में गए। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया, उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर उन्होंने पूरा अपना जीवन काल गुजारा इस चीज में कि वो बौद्ध धर्म को फैलाएं। और उसके बाद क्या हुआ कि बुद्ध की कुछ समय के बाद हो गई मृत्यु, जिसको बोलते हैं परिनिर्वाण हो गया। निर्वाण तो जीते ही हो गया था। मैंने आपसे कहा था कि बुद्ध मानते हैं कि जीवन मुक्ति हो सकती है, तो जीवन मुक्त हो गए थे 35 की उम्र में, मोक्ष मिल गया था। निर्वाण होता है जीते जी मुक्त हो जाना, परिनिर्वाण होता है मृत्यु के बाद की मुक्ति। और बौद्ध लोग सिर्फ महात्मा बुद्ध के बारे में शब्द इस्तेमाल करते हैं, महापरिनिर्वाण। इसका मतलब अब बुद्ध की यात्रा पूरी हुई। और महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग उसके बाद केवल अंबेडकर के बारे में कुछ लोग करते हैं, क्योंकि अंबेडकर भी अपने जीवन के आखिरी साल में बौद्ध हो गए थे। और तब से एक नई परंपरा, जैसे हीनयान महायान है, वैसे एक नई परंपरा नवयान है जो अंबेडकर ने चलाई थी। आज उसका जिक्र भी हम थोड़ा सा करेंगे। स्पष्ट यहां तक? दिक्कत यह है कि बुद्ध ने अपने जीवन में जितने उपदेश दिए वो सारे मौखिक उपदेश थे। और मौखिक उपदेश की दिक्कत यह है कि जब तक उपदेश देने वाला है तब तक आप उससे पूछ सकते हैं कंफ्यूजन होने पर। जैसे वो चला गया, अब सब झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं ये कहा था, अरे नहीं ये कहा था, मेरे सामने की बात है, नहीं ये कहा था। फिर कंफ्यूजन होता है, विवाद होते हैं। और इसलिए बुद्ध की मृत्यु के कुछ सप्ताह के बाद राजगृह नाम के स्थान पर एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग को क्या बोलते हैं? प्रथम संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। और इसमें यह हुआ कि भाई कुछ चीजें हम नोट कर लेते हैं। और इस प्रथम संगीति में जो चीजें नोट हुई वो 2 पुस्तकों के रूप में आई। उनमें से एक को बोलते हैं विनय पिटक और दूसरे को बोलते हैं सुत्त पिटक या सूत्र पिटक कह लीजिए, क्योंकि ये पाली भाषा है इसलिए सुत्त कहते हैं, सुत्त पिटक। पर इनमें बहुत दमदार बातें हैं नहीं इन दोनों पुस्तकों में। दार्शनिक चर्चाएं गहराई के साथ इन पुस्तकों में नहीं आ पाई। फिर बात आगे बढ़ती गई। बुद्ध की मृत्यु के करीब 100 वर्षों के बाद एक दूसरी मीटिंग हुई वैशाली में, जिसको बोलते हैं द्वितीय संगीति। इस समय तक आते आते बुद्ध के अनुयायियों में खूब झगड़े बढ़ चुके थे। उन झगड़ों को सॉल्व करने के उद्देश्य से मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में एक पुस्तक जो सामने आई उसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक। लेकिन इसी मीटिंग में तय हो गया कि बस अब बर्तन अलग अलग होंगे, अब रसोई अलग अलग होगी, अब हम एक रास्ते पर नहीं चल सकते। और इस विचार के साथ द्वितीय संगीति में 2 विचारधाराएं बढ़ गई। एक का नाम था थेरवाद और दूसरे का नाम था महासांघिक दल। थेरवाद और महासांघिक। ये जो अभिधम्म पिटक है ये थेरवादियों का सबसे प्रिय ग्रंथ है। ये आमतौर पर इसी के थ्रू अपनी व्याख्याएं करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना कि थेरवाद बुद्ध के मूल विचारों के निकट था, जबकि महासांघिक बुद्ध के विचारों से थोड़ा दूर का विचार है। यही थेरवाद आगे चल के कहलाया हीनयान या कहलाया कठिनयान।
तो थेरवाद हो गया आगे चलकर हीनयान या कठिनयान, और महासंघिक या महासांघिक आगे चलकर हो गया महायान, या इसी का दूसरा नाम क्या है, सहजयान। सहज मतलब आसान रास्ता है, महायान मतलब बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी में ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि आसान रास्ता है, आसान रास्ता बड़ी गाड़ी ज्यादा लोग, इस सेंस में महायान हो गया। ये कठिन रास्ता है, कठिन रास्ते पर कम लोग चलते हैं तो छोटी गाड़ी में जाते हैं, इसलिए हीनयान हो गया। ये इनकी मूल विचारधारा है। ये करते करते बौद्ध दर्शन के 30 से ज्यादा अलग अलग संप्रदाय विकसित हो गए जो मूल रूप से इन दो में बटे हुए थे। हीनयान के अंतर्गत दो विचारधाराएं ज्यादा प्रसिद्ध हुई, और महायान के अंतर्गत भी दो विचारधाराएं, कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाते हैं, दो विचारधाराएं ज्यादा विकसित हुई। तो महायान में एक शब्द आपने सुना होगा, शून्यवाद। इसका पूरा नाम है माध्यमिक शून्यवाद, केवल नाम नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स में एक सवाल ठीक हो जाएगा इससे आपका। तो महायान की बहुत सारी ब्रांचेस में जो दो ब्रांचेस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, उनमें से एक का नाम है माध्यमिक शून्यवाद। और माध्यमिक शून्यवाद के सबसे बड़े आचार्य हैं नागार्जुन, जिनका दूसरा नाम है नागसेन। इसी व्यक्ति ने उस राजा को भूत बनाया था जिसका नाम था मिलिंद, है ना, मिलिंद पन्हो का जिक्र सुना होगा। तो मिलिंद जिसके चक्कर में पड़ गया था उसका नाम है नागार्जुन, और नागार्जुन ने उसको ऐसा गधा बनाया, खड़े खड़े ऐसा गधा बनाया। इनके तर्क सुन के अच्छा खासा आदमी चक्कर खा गिर जाता है, तो वो भी गिर गया बेचारा। तो वो जो विचार था वो महायान का विचार था, माध्यमिक शून्यवाद। और इसका दूसरा विचार कहलाता है योगाचार विज्ञानवाद। जो सबसे प्रसिद्ध चार विचार हैं उनमें से दो महायान के हैं, शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। योगाचार विज्ञानवाद दो अर्ध भ्राताओं के विचार हैं। अर्ध भ्राता क्या होता है, पापा एक ही थे, मम्मी अलग अलग थी, उनको बोलते हैं हाफ ब्रदर्स। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड होती है ऐसे हाफ ब्रदर भी होता है, हाफ सिस्टर भी हो सकती है। तो ये दोनों हाफ ब्रदर्स थे, उनमें से एक का नाम था असंग और एक का नाम था वसुबंधु। और ये तीनों लोग, नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, ये तीनों लोग प्रोफेसर थे नालंदा विश्वविद्यालय में। कभी बिहार में नालंदा जाएं तो समझ जाना कि वहीं इन लोगों ने अपने पूरे सिद्धांतों का प्रवर्तन किया था। बात स्पष्ट हो गई। जो हीनयानी लोग थे इनकी दो विचारधाराएं बहुत प्रसिद्ध हुई। एक सूत्र पिटक पर आधारित थी, तो उसका नाम है सौत्रांतिक, सौत्रांतिक। और एक विभाषा नाम की टीका थी, उस पर आधारित था, उनका नाम पड़ गया वैभाषिक, वैभाषिक। सौत्रांत, ये सौतांत्रिक नहीं है, ध्यान रखना है, कहीं सोचे कि सौतांत्रिक अपना अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे हैं, नहीं, सूत्र से बना है, सौत्रांतिक है। तो सौत्रांतिक और वैभाषिक ये दो सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय हुए हीनयान के, और माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद सबसे महत्वपूर्ण दो संप्रदाय हुए महायान के। यहां तक की कहानी आप लोगों को स्पष्ट हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। इन दो के अलावा एक तीसरी ब्रांच जो पैदा हुई है बौद्ध परंपरा की, वो पैदा हुई 1956 में, और उसका नाम है नवयान। अब कहने की जरूरत नहीं कि नवयान की स्थापना किसने की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसको हम तब पढ़ेंगे जब अंबेडकर को पढ़ेंगे, अभी केवल रेफरेंस में मैंने एक नाम बता दिया कि हीनयान, महायान, उसके बाद तीसरा नवयान है जो 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। नवयान के अपने सिद्धांत हैं, करीब 22 सिद्धांतों की सूची अंबेडकर जी ने लिखी थी अपनी मृत्यु से पहले, उनमें से कुछ सिद्धांतों को हम देखेंगे बाद में। यह हुआ शुरुआती परिचय बौद्ध परंपरा के बारे में। अब आइए कि बौद्ध दर्शन में क्या क्या है। बौद्ध दर्शन का मतलब होता है नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, सौत्रांतिक, वैभाषिक, इन सब का दर्शन। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन सब में जो बातें लिखी हैं उन सबके संकलन को बोलते हैं बौद्ध दर्शन। क्योंकि बुद्ध ने तो मौखिक बातें कही थी ना, हम कैसे जाने कि दरअसल वो क्या कह रहे हैं। बौद्ध दर्शन में तीन चीजें हैं। इसकी ज्ञान मीमांसा पर आपको बात करने की जरूरत एकदम नहीं है, ये एकदम आउट ऑफ कंटेक्स्ट मामला है, इसको हम छोड़ देंगे पूरी तरह से। हमारे लिए जो जानने की बात है, एक तो थोड़ा सा तत्व मीमांसा, क्योंकि उससे लिंक बनेगा बात की चीजों का। और जो हमारे पाठ्यक्रम का मूल हिस्सा है वो क्या है, नीति मीमांसा है। आपको 3 लेख मिले होंगे मेरे लिखे हुए, हो सके तो उनको पढ़ लीजिएगा। उन्हीं में से एक लेख इस बार के मैगजीन में भी है, शायद बुद्ध पे ही है, तो वो वहां से देख लें या अपने नोट्स में से देख लें। आज मैंने क्लास से पहले खुद अपने लेख को पढ़ा और मैं अपना लेख पढ़ के बहुत प्रभावित हो गया। मुझे लगा ठीक ठाक लिखा हुआ है, तो मुझे पहले बड़ी फुर्सत में लिखा गया लेख है, जब आदमी बहुत फुर्सत में होता है ना, उस समय का लेख है। तो मुझे लगा कि दर्शन की बातें बहुत सामान्य भाषा में अगर पढ़नी है तो वहां से पढ़ लीजिए। तो आज की क्लास का जो कुल मिला के लब्बो-लुआब है, निचोड़ है, वो उस लेख से पढ़िएगा, नोट्स मत पढ़िएगा। जो लेख आपके नोट्स में ना, एक तो नोट्स में उसके बाद लिख दिया होगा, 4 पेज का है, उस लेख को पढ़िए, सारी बातों का सार आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, वही लिखिएगा परीक्षा में, ठीक है। तो समझा मैं रहा हूं, घर जाके पढ़ लीजिएगा। जहां तक बुद्ध की तत्व मीमांसा की बात है, आपको अच्छे से पता है कि तत्व मीमांसा में 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आती है बताओ जल्दी से। एक तो आता है ईश्वर, दूसरी आती है आत्मा, तीसरा क्या आता है, जगत आता है। 3 चीजें आती हैं। तो आपको बस हल्का हल्का आइडिया रहे कि बुद्ध ने इन मसलों पर क्या राय दी है। बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध ईश्वर होता है कि नहीं होता है, बोले नहीं होता है। हीनयानी यही मानते हैं कि बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं होता है। महायानी लोगों को लगता था कि जैसे किसी को बोलते हैं ईश्वर नहीं, लोग भाग जाते हैं कि तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, तुम्हारे धर्म में हम नहीं आएंगे, ईश्वर ही नहीं है तो फिर पूजा किसी करेंगे। फिर महायानियों ने बात को घुमाना शुरू कर दिया। क्या बोले कि
बुद्ध से लोगों ने पूछा ईश्वर है या नहीं, बुद्ध बोले नहीं है। दरअसल बुद्ध का भाव ये था कि मैं हूं, मैं, बुद्ध ही ईश्वर है। तो एक धारणा बनाई अमिताभ बुद्ध की, वो ईश्वर के रूप में आते हैं। बुद्ध ऊपर से रो रहे हैं, एकदम आंसू टप टप गिर रहे हैं। लोग कहते हैं बरसात हो रही है, लेकिन बुद्ध के आंसू हैं कि मैंने जो कहा था कम वक्तों, मेरा ही नाम लेके तुम क्या क्या बोल रहे हो। और बौद्ध दार्शनिक कहला रहे हैं नागार्जुन, लेकिन बुद्ध का ही भूत बना दिया एकदम। इनको आपसे पूछे बुद्ध ईश्वर को मानते हैं या बुरे नहीं मानते हैं ईश्वर को, वो खारिज करते थे। फिर बुद्ध से चेलों ने पूछा कि बाबा आत्मा होती कि नहीं होती है, बुद्ध बोले ये भी नहीं होती है। तो चेले बोले फिर मैं सोच कैसे पा रहा हूं, अगर आत्मा नहीं है तो मैं सोच कैसे रहा हूं। तो बुद्ध ने कहा देख भाई, इसके लिए चेतना प्रवाह काफी है। तो बुद्ध कहते हैं आत्मा नहीं होती है, चेतना प्रवाह होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो इसको कैसे समझिए, चेतना प्रवाह कैसे होता है, इसको यूं समझिए। अच्छा, आपने इंटरनेट की दुनिया देखी है, आपके जमाने में तो चीजें बड़ी आसान है। करंट देखा ही है आपने, करंट देखा तो नहीं होगा। आप में से कितने लोगों ने आज से करंट खाया एक आध बार की, करंट लगाया जरूर, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि सब बच भी गए, क्योंकि जो नहीं बचे वो यहाँ पर नहीं है, सीधी सी बात है। कुछ लोग नहीं बचे, वो यहाँ पर नहीं है, वो कैसे आएंगे। और आप में से ऐसे लोग जिनको आज तक करंट नहीं लगाया, वो कितने लोग हैं आज तक नहीं लगा जिनको करंट। अरे यार क्या जीवन जी रहे हैं आप लोग, धिक्कार है आप लोगों का। एक आध लगवाओ करंट कभी थोड़ा सा, वो उस एहसास का अमूल्य एहसास है एक बार, जब अचानक हाथ टच हो जाए किसी चीज पर और पूरे बदन में ऐसे ऐसे कुछ हालात हो और फिर आपको लगे बच गए, बाल बाल बच गए। अब देखो करंट के माध्यम से आपको समझना ये है बेसिकली, है ना, करंट के माध्यम से ही समझना है। ये बताइए जैसे विद्युत है, विद्युत एक वस्तु है या विद्युत केवल एक प्रवाह का नाम है? प्रवाह का नाम है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही विद्युत है। अब कोई जिद कर दे कि विद्युत रोक के दिखाओ, मुझे स्थायी विद्युत चाहिए। आप कहेंगे कि स्थायी विद्युत कैसे दिखाए भाई, विद्युत स्थायी है ही नहीं, विद्युत तो एक प्रवाह का नाम है। ठीक उसी प्रकार से चिंतन प्रक्रिया, स्मरण प्रक्रिया, अनुभूति प्रक्रिया कोई स्थायी वस्तु नहीं है। मैंने आपसे कहा था कई लोग मानते हैं कि आत्मा एक वस्तु है, जिस वस्तु की मदद से हम चेतन क्रियाएं संपन्न करते हैं। बुद्ध ये कह रहे हैं कि चेतन क्रियाएं संपन्न करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, केवल चेतना के प्रवाह की जरूरत है। जैसे नदी, नदी एक वस्तु नहीं है, नदी जल के कणों का प्रवाह मात्र है। हम उस प्रवाह के प्रवाहपन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम कहते हैं कि वस्तु है। जबकि नदी में कोई भी दो जलकण, एक ही जलकण दूसरी बार उपस्थित नहीं होता है, हर बार जल का कण चेंज हो जाता है। तो नदी क्या है, असंख्य किंतु निरंतर जल कणों का प्रवाह मात्र है। पानी की एक भी बूंद लौट के नहीं आएगी, ना कोई स्थायी पानी की धरोहर है, बर्फ पिघलेगी बहती हुई निकल जाएगी, इतना ही मसला है। ठीक वैसे जिसको महात्मा कहते हैं, दरअसल हमारी चेतना भी उसी फंक्शन पे काम करती है। एक चेतना को समझिए करंट के एक डॉट की तरह से, चेतन धर्म कहते हैं बुद्ध उसको। एक चेतन धर्म पैदा हुआ, अगले चेतन धर्म को अपना सारा ज्ञान, सारी थाती, सारी विरासत सौंप के लुप्त हो गया। कंप्यूटर की भाषा में जैसे एक होती है हार्ड डिस्क, एक होती है कैशे मेमोरी। अगर आपने कैशे मेमोरी का नाम सुना, CACHE कैशे मेमोरी। अगर आप कोई कुछ टाइप कर रहे हो अपने फोन पे या कंप्यूटर पे, अचानक लाइट चली जाए, तो आप पाएंगे जितना आपने सेव कर दिया था वो तो सेव्ड है, उसके बाद फिर गायब हो गया। लेकिन उसके बाद वाला तब तक स्क्रीन पे दिख क्यों रहा था, वो कौन सी मेमोरी में था, वो कैशे मेमोरी है। और कैशे मेमोरी कैसे काम करती है, जो करंट है हर क्षण पूरी मेमोरी अगले क्षण की मेमोरी में ट्रांसफर होती रहती है लगातार, और जैसे करंट मिलना बंद हुआ लुप्त हो गई। और जो आपने सेव कर दिया वो उसकी हार्ड डिस्क में, जो मेमोरी यूनिट आपके पास है उसमें चला गया, वो क्योंकि करंट पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए वो स्थायी है। और जो मेमोरी करंट पे डिपेंडेंट है, जैसे करंट जाता है मेमोरी लैप्स हो जाती है। तो यूं समझ लीजिए कि हमारी सारी चेतना करंट बेस्ड मेमोरी है, करंट बेस्ड कॉन्शियसनेस है। इसी को बोलते हैं चेतना प्रवाह, जिसको 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक, जिसका विलियम जेम्स नाम है, विलियम जेम्स प्रैग्मेटिक फिलोसोफर है, उसने भी ठीक यही सिद्धांत दिया, देयर इज नथिंग लाइक सॉल, द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट्स इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का प्रवाह ही एग्जिस्ट होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, आत्मा नहीं है, चेतना का प्रवाह मात्र है। और मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि चेतना का प्रवाह इस शरीर से असंबद्ध हो गया, खत्म नहीं होता है, इस शरीर से लिंक टूट गया। और वही चेतना प्रवाह किसी और शरीर से लिंक हो जाता है तो पुनर्जन्म हो जाता है। इसलिए पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता है बौद्ध के यहाँ, पुनर्जन्म चेतना प्रवाह का एक नए शरीर से संबद्ध हो जाना है, उसमें आत्मा की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध ऐसा मानते हैं। समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक मोमबत्ती है, मान लीजिए आपने एक मोमबत्ती या दिए से दूसरा दिया जलाया, कुछ यूं समझे कि दूसरा दिया जलाने की प्रक्रिया में दूसरा दिया जल गया और पहला बुझ गया। क्या आप ये कहेंगे कि वही आग चली गई है, या इस आग से वो आग जली जरूर है किंतु वो आग भिन्न है? ठीक वैसे पुनर्जन्म क्या है, इस चेतना प्रवाह का लिंक उस शरीर से हो गया, कोई वस्तु नहीं गई है, एक फ्लो गया है, प्रवाह गया है, और प्रवाह में आने वाली हर चीज
किसी न किसी मात्रा में नई है और किसी न किसी मात्रा में पहले के संस्कार इंप्रेशंस लेके आगे बढ़ी है। ये बुद्ध का मूल विचार है। आपको इतना समझने की जरूरत है, इसके आगे इसकी दार्शनिक समस्याएं हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बुद्ध के यहाँ आत्मा का मतलब क्या होता है? चेतना प्रवाह। बस ये शब्द ध्यान रखिएगा। जहां तक जगत की बात है, देखो बुद्ध बहुत ही स्मार्ट फिलोसफर थे। बुद्ध ने एक दर्शन लिया अनित्यवाद, और अनित्यवाद का मतलब होता है कि कुछ भी नित्य नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, अनित्यवाद। तो इसको नॉन परमानिज्म कुछ ऐसे बोलते हैं, या इसके लिए एक शब्द आता है नॉन इटर्नलिज्म, अनित्यवाद। इटर्नलिज्म का मतलब होता है चीजें नित्य हैं। नित्य का मतलब समय से, स्थान से परे। जैसे जो लोग मानते हैं कि आत्मा नाम की वस्तु को क्या मानते हैं? आत्मा नित्य है, शाश्वत है। ईश्वर क्या है? नित्य है, शाश्वत है। बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी नित्य और शाश्वत नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, और आत्मा अगर है भी तो वो चेतना प्रवाह के रूप में है, न कि किसी नित्य वस्तु के रूप में है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। परिवर्तन के सिवाय कुछ भी नित्य नहीं है, केवल एक चीज है नित्य, वो है परिवर्तन। तो परिवर्तन ही नित्य है, और परिवर्तन नित्य होने का मतलब दरअसल कुछ भी नित्य नहीं है, क्योंकि परिवर्तन का मतलब ये कि बदलाव हो रहा है, और तो कुछ है नहीं। अनित्यवाद का मतलब है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, चीजें चेंज होती रहती हैं। जैसे आप लोग अपनी फोटो देखेंगे आज से 10-15 साल पहले की, तो आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसे तब थे, आप चेंज हो गए हैं, ठीक ठाक चेंज हो गए हैं। मतलब अभी तो इतने रहे होंगे, अब तो फिर भी ठीक ठाक बड़े हो गए हैं ना। 15-20 साल में तो काफी चेंज आ गया होगा ना, कि जब आप इतने थे, इतने से लेके इतने हुए, और इतने होते होते बड़े फुल इंडिविजुअल हो गए हैं, 18+ के, मतलब जिसको बोलते हैं कि आप पूरे नागरिक हो गए हैं। आपका चेहरा, मोहरा, आकार, प्रकार सब काफी चेंज हो गया है। और जिसने आपको देखा होगा गोदी युग में, आप गोदी में तो उस समय कोई आपके घर आया था, गोदी में खिलाया था, उसके 20 साल बाद पापा ने कहा कि बेटा वो अंकल वहीं रहते हैं, और उनसे मिल के आ जाना। और आप गए और आपने कहा कि अंकल मैं वो, अरे इतना बड़ा हो गया कैसे? अब आपके मन में, अरे आप भी तो तेरे बुढ़े हो गए, लेकिन मैं कैसे पूछ सकता हूँ आपसे? लेकिन ये भाव रहता है कि चेहरा ही बदल गया तुम्हारा, तो अगर आपका वैसा ही था जैसा सबका बदलता है। और आज से 15-20 साल बाद फिर आपका चेहरा ठीक ठाक चेंज हो जाएगा। हालांकि पहचाना जाने लायक हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ना पहचाना जाए। तो ये भी दाढ़ी वाली रखता हो स्मार्ट सी, बाद में क्लीन शेव्ड हो जाए, अभी क्लीन शेव है बाद में दाढ़ी वाला हो जाए। ऐसी लड़कियों में इतना स्कोप नहीं होता चेहरे के मामले में, लड़कों में ये वाला, पुरुषों में एक ही फैशन का स्कोप ज्यादा है कि उनके चेहरे पे फसल आती है, वो चाहे तो उसको रखें चाहे तो ना रखें। बाकी तो उनके पास पहनने को एक कमीज, एक पैंट, बहुत कुर्ता पजामा, और कोई ऑप्शन नहीं है। महिलाओं के पास 1000 तरह के ऑप्शन हैं, पुरुष वाले तो हैं ही साथ में, लेकिन पुरुषों के पास महिला वाले ऑप्शन भी नहीं है कि घघरा पहन के निकल रही है। वो सब बहुत ज्यादा पुरुषों के साथ है। केवल मूछ दाढ़ी ने थोड़ा स्कोप दिया पुरुषों को कि कम से कम कुछ डाइवर्सिटी अपने जीवन में ला सकते हैं, उसके बिना क्या स्कोप है पुरुषों के पास? चलिए, तो जीवन में चेंजेस आते रहते हैं। अब बुद्ध ने कहा अनित्यवाद। हीनयान के लोगों ने अनित्यवाद को आगे बढ़ा के एक सिद्धांत दिया, उसको बोलते हैं क्षणिकवाद। और क्षणिकवाद का सिद्धांत कहलाता है थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस। बहुत ही वैज्ञानिक दर्शन है बुद्ध का, बहुत ही वैज्ञानिक, तार्किक। इसको समझने के लिए केवल एक एग्जांपल से समझते हैं बात को। बस दर्शन का मतलब है कि निगाह पैनी होनी चाहिए, नजर ऐसी हो कि आप चीजों को देख सके ठीक से। बुद्ध के चेलों ने कहा कि अनित्यवाद ठीक है, कुछ भी नित्य नहीं है, समझ में आ रहा है, यानी जो भी है खत्म होगा, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ध्यान से देखिए, जैसे आप 10 साल पहले जैसे दिखते थे आज वैसे नहीं दिखते हैं, इसका मतलब आप में चेंज हुआ है। ये चेंज कैसे होता है? 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ये है कि एक निश्चित समय साल में या महीने में एक बार आता है, उस सेकंड में सब चेंज हो जाता है। और यदि इस तरह की बेकार व्याख्या आप नहीं मानेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि चेंज हर क्षण में हो रहा है। हर क्षण में हमारी कोशिकाएं मरती हैं, पैदा होती हैं, मरती हैं, पैदा होती हैं। और बायोलॉजी कहती है कि 7 साल में व्यक्ति की सारी कोशिकाएं चेंज हो जाती हैं। इसका मतलब ये हो कि 7 साल पहले मैं जिन कोशिकाओं से युक्त था, आज उनमें से एक भी कोशिका जीवित नहीं है, सब चेंज हो चुका है। और यदि मैं 7 साल छोड़ के 7 मिनट की बात करूं, तो 7 मिनट पहले मेरी कोशिकाओं का जो समूह था उसमें कोई ना कोई चेंज तो आ ही चुका है। और ये बात 7 मिनट की है, 7 सेकंड पे भी लागू होगी, 7 सेकंड पे भी और 1 सेकंड पे भी। तो जिसने क्षणिकवाद लिखा था और जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक ही व्यक्ति के 2 अलग व्यक्ति हैं, अलग व्यक्ति हैं। और जिसने क्षणिकवाद लिखते हुए देखा था और जो अब सुन रहा है, वो भी अलग व्यक्ति हैं। यानी इस क्लास में कितने व्यक्ति हैं? असंख्य लोग हैं। जो आए थे उनमें से एक भी लौटेगा नहीं, और जो लौटेंगे उनमें से कोई आया नहीं था। और जो आज जाएंगे वो कल नहीं आएंगे, चेंज हो जाएंगे। हर क्षण चेंज हो रहा है। और यदि हर क्षण चेंज हो रहा है तो सत्ता, वास्तविकता की उम्र कितनी है? एक क्षण। ठीक एक क्षण पहले आप वो व्यक्ति नहीं थे जो अगले क्षण में चेंज आ गया है। और इस पॉइंट पे आने के बाद बुद्ध का वाक्य समझ में आता है कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। ये जो पहली बार नहाने गया था और जो दूसरी बार गया है, चेंज आ गया है। नदी में भी चेंज आ गया है। पानी के जो बूंद उस समय थी और पानी की जो बूंद इस समय है वो चेंज हो गई, और जो नहाने गया था वो भी चेंज हो गया है। ठीक यही वाक्य पश्चिम में हेराक्लाइटस ने कहा, हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। ये वाक्य भी सेम बोला है, समय भी दोनों का सेम है, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। और हेराक्लाइटस का एक स्टूडेंट था खेटिलस, वो तो और आगे बढ़ गया कि गुरुजी हम एक नदी में एक बार भी नहीं नहा सकते, 2 बार छोड़ो। जिसका पैर गया था जिसका सिर गया है, चेंज हो गया बीच में, 1 सेकंड हो गया। और अगर बीच में एक क्षण हो गया तो सीधी सी बात है कि जिसका सिर गया था जिसका पैर गया है अलग है।
और जिस नदी में सिर गया था और जिस नदी में पैर गया है वो भी अलग अलग है। तो हम एक नदी में एक बार भी नहीं नहा सकते। और ये सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब नहा ही नहीं सकते तो काहे नहाएं। वो निष्कर्ष निकालते हैं कि जब नहा सकते ही नहीं, जब अलग अलग लोग नहाएंगे एक के नाम पर, तो फिर हम क्यों इतना पेन सारा हमने, नहा रहे कई लोग, ये क्या बात है, इससे बढ़िया छोड़ो, नहाना ही नहीं है। और इस प्रकार से अनित्यवाद का विचार बढ़ते बढ़ते लॉजिकली कहाँ पहुंच गया, क्षणिकवाद पे आ गया। बात स्पष्ट हो गई यहाँ तक? ये सारे शब्द बीच बीच में आएंगे, इसलिए इनका एक आइडिया रखना ठीक है। अब आइए अपने मूल विषय पर, क्योंकि हमें पढ़नी है बुद्ध की नीति मीमांसा। बुद्ध की नीति मीमांसा में क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, इसमें 3 4 5 बातें हैं। सबसे पहली बात है 4 आर्य सत्य। मुझे पक्का शक है मध्य प्रदेश नाम के क्यूट राज्य पर वो अगला सवाल पूछेगा, बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे करके पूछते हैं जैसे कोई सस्पेंस की बात है। 4 आर्य सत्य बताओ। अगली बार पूछेगा कि ये पुस्तक कौन से शहर में लिखी गई थी, आप बता देना। राजगृह में प्रथम संगीति हुई थी और दूसरी संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में। एकदम इसलिए मैं शहर के नाम मैंने जीवन में पहली बार बताए हैं, आज तक नहीं बताए थे मैंने। वो इसलिए बताया क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि प्रश्न इस तरह के आने शुरू हो गए हैं, तो बेहतर है कि शहरों के नाम, गांव के नाम भी। अगली बार से पिन कोड बताऊंगा साथ में, कौन सा पिन कोड मीटिंग हुई थी, कहीं मध्य प्रदेश के लोग अगले सर में जाके पूछे कि कौन सा पोस्ट ऑफिस कौन सा पड़ता है वो वाला, या थाना कौन सा पड़ता है। तो सोचिए दर्शन के पेपर में थाना पूछे अगर, कि कौन से थाना क्षेत्र में शंकराचार्य रहते थे, क्या सवाल है, इतना क्यूट सवाल कहाँ सकता है, मध्य प्रदेश में। चलिए, तो एक चीज तो हम पढ़ेंगे 4 आर्य सत्य क्या है, हल्का हल्का, बहुत गहराई में जाएंगे। दूसरा, आपने एक वाक्य पढ़ा होगा बार बार, मध्यम मार्ग, जिसका नाम बुद्ध के नाम के साथ प्रसिद्ध हो गया बहुत ज्यादा, जबकि बुद्ध ने बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया होगा ऐसा है नहीं, तो तब भी देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। एक शब्द हम पढ़ेंगे बुद्ध के बारे में जिसका नाम है आत्मदीपो भव या अपदीपो भव। यह भी बुद्ध का एक नैतिक विचार माना जा सकता है। एक शब्द पढ़ेंगे बोधिसत्व। ये 4 मुख्य सिद्धांत हैं और इसके बाद अंत में लिखिए अन्य सिद्धांत, जिनके बारे में 2 वाक्य में सुन लेंगे उस तरह का। बुद्ध बहुत सही आदमी थे, इतनी गहरी बात करते थे चेले चपाटों से। एक बार एक चेला आया, उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ बुद्ध जी। बुद्ध हमेशा मुस्कुराते रहते थे, स्थित प्रज्ञ आदमी थे। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, राग द्वेष से मुक्त वीतरागी व्यक्ति जो होता है ना, ईर्ष्या से, द्वेष से और अहंकार से, क्रोध से, इन सबसे जो मुक्त हो जाए उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, जो अपनी प्रज्ञा में स्थिर है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो बुद्ध के बारे में प्रसिद्ध है कि हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मतलब मुस्कुराहट का मतलब वो वाली जो विनम्र मुस्कुराहट है, ये नहीं कि कोई दर्द में उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि और आओ बेटा मेरे पास, ऐसे वाला नहीं, विनम्र वाली मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा तैरती थी, ये उनकी एक ख्याति है। तो इस बात से बुद्ध के बाद में लोग बड़े परेशान हुए। तो एक चेले ने कहा कि हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा के पूछा, बताओ क्या बात है। तो उसने कहा, हे बुद्ध, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इसका जवाब दीजिए। ठीक है, ये उन्होंने कहा, ठीक है, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, ऐसा वाक्य बोला। बुद्ध मुस्कुराते रहे। उसने कहा, बुद्ध मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे समाधान बताइए। बोले देखो, इसमें केवल एक समस्या है, एक तो समस्या है ये और एक समस्या है ये। देखो, तुम्हें 2 चीजों से मुक्त हो जाना है। एक चीज है वासना या लालसा। जीवन में जब भी ये भाव आए कि मैं यह हासिल करना चाहता हूं, ये लालसा है, वासना है। और जब तक व्यक्ति लालसाओं से मुक्त नहीं होगा तब तक वो स्वस्थ हो नहीं सकता है। दूसरा मुक्त हो जाना है, मैं का भाव क्या है, अहंकार का भाव है। जब आत्मा है ही नहीं और लोग अपनी आत्मा लेके घूम रहे हैं, तो बस एक काम करो, एक तो मैं छोड़ दो, एक हासिल करना चाहता हूं का भाव छोड़ दो। क्या बचा, खुशी। खुशी प्राप्त करनी है जीवन में, उसके लिए इतना ही करना है, मैं को छोड़ देना है और हासिल करना चाहता हूं ये भाव छोड़ देना है। फिर अपने आप क्या हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, प्रसन्नता अपने आप, आनंद अपने आप हो जाएगा। उसके बाद वो रुका हुआ है, भाग गया आदमी, वो बहुत जोर से सिर पे चप्पल रख के भागा कि कहीं और ज्ञान मिल गया, पता लगा अगली बार मैं भी नहीं बचा। तो अभी तक तो इतना ही ज्ञान मिला है, पर ये इतनी गहरी बात हर कोई नहीं कर सकता। बुद्ध की बात अलग है। तो सबसे पहले 4 आर्य सत्य। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, और ये ज्ञान जीएस टाइप का ज्ञान नहीं होता है, बहुत गहरा ज्ञान होता है। ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब चीजें एकदम स्पष्ट रूप में दिखने लग गई हैं, ऐसा। हम तो जनरली बहुत मोटी बुद्धि के लोग हैं, हम सब लोग, हमें जो है और जो दिखता है उसका अंतराल समझ में नहीं आता है। जैसे दुनिया की चीजों को देखकर यथार्थ मान लेना, ये एक छोटी बात है। पर यदि कोई व्यक्ति दुनिया की, जैसे जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को गहराई से महसूस करेगा, उसे जगत के कण कण में सचमुच ईश्वर का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और ईश्वर जगत के कण कण में है, ये एहसास आप किसी को जीएस की किताब में नोट्स बनवा के ला नहीं सकते कि बनाओ नोट्स, ईश्वर कहाँ है, कण कण में है, सब जोर से बोलो कण कण में है, पर है नहीं, दिख नहीं रहा है किसी को, बस नोट्स में दिख रहा है कि 1 नंबर का सवाल आएगा, गोला भर देना है कण कण में, तो उससे नंबर आ जाएंगे। एहसास नहीं हो रहा इस बात का। इसलिए कहते हैं कि जब कोई दार्शनिक कहे कि उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका मतलब
उसे उस वास्तविकता का एहसास हो गया है, रियलाइजेशन हो गया है, जैसे किताबों में शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसने उस चीज को आज महसूस कर लिया है। उसके ऊपर डाउट्स नहीं रहते हैं। जैसे किरकेगार्ड का जिक्र मैंने किया था, किरकेगार्ड ने कहा कि अगर आप बुद्धि से सोचेंगे तो प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, केवल अनिश्चितताएं मिलेंगी। लेकिन जिस प्रश्न पर बुद्धि साथ ना दे, बेचैनी होगी कि जवाब नहीं मिल रहा। उस बेचैनी को टालो मत, उस बेचैनी को झेलो, झेलते जाओ, झेलते जाओ। और एक समय के बाद उस बेचैनी के बीच में ठहराव हासिल हो जाएगा, और ठहराव जब हासिल होगा, आपको उस प्रश्न का एक उत्तर अपने आप रियलाइज हो जाएगा। उसके बाद कोई उस उत्तर के खिलाफ कितने भी तर्क देता रहे, उस उत्तर के पक्ष में कोई कितनी बात करे, आपको ना पक्ष में प्रमाण चाहिए, ना विपक्ष के तर्कों से आपको घबराहट होगी। आप बड़े प्रसन्न भाव से महसूस करेंगे कि आपको सत्य का अनुमान है और किसी और से सत्य जानने की जरूरत नहीं है, और दबाव नहीं होगा। किसी के तर्क देने से आप पर जरा भी दबाव आएगा, ऐसा नहीं होगा। एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन होता है जो बुद्ध को 6 साल की तपस्या के बाद है। और तपस्या का मतलब क्या होता है? चिंतन, मनन, डूबना, सत्यों का साक्षात्कार करना। क्या सच है, ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, इन प्रश्नों पर इतना मनन करना, इतना चिंतन करना, और प्रश्न पूछना अपने आप से, हर प्रश्न का उत्तर खोजना, उत्तर पे प्रश्न खड़े करना। और जिस बिंदु पर एक ऐसा उत्तर मिल जाए कि अब कोई प्रश्न से सामने नहीं टिक पाएगा, अब मेरे उत्तर मुझे कम से कम स्पष्ट हो गए हैं, तब वो व्यक्ति कहता है कि अब मैं मुक्त हूं, अब मुझे कंफ्यूजन नहीं है, अब एक क्लैरिटी है। और मैं क्लैरिटी ट्रांसफर कर पाऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उस क्लैरिटी के साथ कम से कम जी तो सकता ही हूँ, जिसको बोलते हैं ज्ञान प्राप्त होना। तो ट्रांसफर नहीं होती क्लैरिटी। उसकी वजह क्या है? इस व्यक्ति ने जिस लेवल पे जाके चीजों को समझा है, आम आदमी उस लेवल पे जाने को तैयार नहीं है। वो उस लेवल की चीजों को इस लेवल की भाषा में चाहता है। बुद्ध ने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर अव्याकृत हैं, अव्याक्तानी हैं। अव्याकृत का मतलब है कि रियलाइजेशन जिस स्तर पे हुआ है, उस स्तर की बात इस स्तर की भाषा में आ ही नहीं सकती है। अव्याकृत है। व्याकरण की भाषा में उस स्तर के एहसास को व्यक्त करना संभव नहीं है। और इसलिए बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण 16 प्रश्नों के उत्तर देने से मना कर दिया। चुप रहे हमेशा। उन प्रश्नों को बौद्ध परंपरा अव्याकृत कहती है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि बुद्ध को उत्तर आते ही नहीं थे, और बुद्ध इस पे भी मुस्कुरा रहे थे कि मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि उत्तर मुझे आता है, लेकिन तुम पात्र होते तो समझाता। पहले उसकी पात्रता हासिल तो करो, उस स्तर की भाषा समझने के लायक तो बनो। कैसे उस स्तर की भाषा समझाओ? ये ठीक वैसे ही है कि छोटे बच्चे को आपको समझाना है कि ग्रे शेड क्या होता है। छोटा बच्चा डाइकोटोमिक सोचता है। वो पूछेगा कि पापा ये हीरो है या विलन है? आप समझाना चाह रहे हैं कि बेटा, हीरो और विलेन दो व्यक्ति नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के भीतर आनुपातिक रूप से हीरो विलेन होते हैं। कुछ बोलते रहते हो, सीधा बताओ ना कौन हीरो के विलेन है। अब उस बच्चे के स्तर पे आप ये बात समझा पाए कि हीरो विलेन दो नहीं होते, एक होता है। उसका स्तर नहीं है समझने का। और बच्चा जब आपके सामने ऐसा करेगा, इनको कुछ आता ही नहीं, तो आप केवल मुस्कुराएंगे इस बात से कि समय आने पे समझ जाओगे, जाओ एंजॉय करो। वो बच्चा आपको सिखाएगा कि कैसी कैसी बात करते रहते हो। आप इसमें भी मुस्कुराएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, आप मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे हाँ तुम ठीक कह रहे हो बेटा, जाओ समय आने पे समझ जाओगे। ये तो कहेंगे और क्या कहेंगे। यही बुद्ध की दशा थी। और इसलिए बुद्ध ने जब रियलाइजेशन हुआ, जब पहला ज्ञान देना शुरू किया, उन्होंने कहा कि देखो, इस पूरी दुनिया को समझना हो, 4 आर्य सत्य हैं, 4 मूल सत्य हैं। चत्वारी आर्य सत्याणी, 4 सत्यों में सारी बात को समझ सकते हैं। तो 6 लोग बैठ गए नोट्स लेके कि जल्दी बताओ क्या क्या है, नोट्स बना लेते हैं। आपने 6 साल तपस्या की, हमें 6 मिनट में नोट्स मिल जाएंगे, बताइए क्या सत्य है। तो पहला बुद्ध ने कहा, पहला सत्य है सर्वम दुखम दुखम। सर्वम दुखम दुखम, पहला आर्य सत्य है, सब कुछ दुखमय है, कुछ भी सुख नहीं है। कुछ लोगों को इससे बड़ा तनाव हो गया कि अब क्या बचा जीवन में। फिर दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय, इसका मतलब दुखों का कारण है। दुख यूं ही नहीं होते जीवन में, दुखों का कारण होता है। फिर तीसरा कहा दुख निरोध, यानी दुखों को रोका जा सकता है। दुखों का रोकना संभव है, दुख निरोध कहते हैं उसको। और लोगों ने पूछा कैसे? बोले चुप, 4 है ना, चौथा सुन। चौथा है दुख निरोध मार्ग। दुखों के निरुद्ध होने का एक मार्ग भी है, दुख निरोध मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य हैं। कोई पूछे 4 आर्य सत्य क्या है, अब आप टेबल वेबल बना के, चित्र बना के, प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, ऐसे करके 4 आर्य सत्य बता दीजिएगा। बस नंबरिंग ध्यान रखिएगा, इसमें नंबरिंग चेंज करने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि एक लॉजिकल ऑर्डर में है। पहले में बता रहे हैं कि भाई दुख ही दुख हर तरफ है, फिर दुखों कारण है, फिर दुखों को दूर भी कर सकते हैं, और दुखों को दूर करने का एक निश्चित मार्ग भी है। एक लॉजिकल सीक्वेंस में बात करते हैं। बुद्ध बहुत वैज्ञानिक बुद्धि के आदमी है, इसलिए बुद्ध के पूरे सिस्टम ऑफ फिलोसफी में आपको एक लॉजिक, इनहेरेंट लॉजिक दिखेगा, रीजनिंग दिखेगी। ये बुद्ध की खास बात है। अब चारों आर्य सत्यों के बारे में हमें जो हल्का हल्का जान लेना है, उसको समझते हैं थोड़ा सा, और फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। प्रथम आर्य सत्य है सर्वम दुखम दुखम। ये 4 आर्य सत्य उस लेख में आपको शायद नहीं मिलेंगे, ये नोट्स में मिलेंगे, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी पॉइंट्स जितने क्लास में हो रहे हैं ना, उससे आप आंसर लिख पाएंगे आराम से, उतना भी काफी। 4 आर्य सत्य है। पहला आर्य सत्य क्या है? सर्वम दुखम दुखम, ठीक है। इसका मतलब बुद्ध कह रहे हैं कि जगत में सब कुछ दुखमय है, सब कुछ दुखमय, यानी कुछ भी सुखमय नहीं है, सब कुछ दुखमय है।
लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं है भाई, इधर 4 बार पीछे कर दे। बोले अच्छा शाम को आना, शाम को तुम्हारे सामने एक रखेंगे फ्राई की हुई मछली, एक रखेंगे कबूतर, एक मोर रखेंगे पकाया हुआ, और साथ में गिलास में भरा हुआ रसायन। बैठो हमारे साथ, फिर बताओ सर्वम दुखम दुखम है कि सर्वम सुखम सुखम है। तो बुद्ध ऐसे लोगों को हल्के से देख के मुस्कुराते हैं, फिर इस भाव से कि मतलब चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पे गिरे, कटेगा सेब ही। तो फिर चुप हो जाते हैं कि यार तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ो। फिर वो आगे बात बढ़ाते हैं। किसी ने पूछा कि भाई सब कुछ दुख में है तो फिर सुख के बारे में क्या स्थिति है? बुद्ध ने कहा कि दुख में तो एक दुख है, सुख में 3 दुख होते हैं। सुख में 3 दुख निहित हैं, दुख में तो एक दुख निहित है, सुख में तो 3 दुख निहित है, इसलिए सुख तो दुख से भी ज्यादा दुखात्मक है। तो लोगों ने कहा अच्छा बताओ कौन कौन से दुख हैं भाई? एक दुख है प्राप्ति से पहले का संघर्ष। सुख मिलेगा इस भाव से सुख की प्राप्ति के लिए ठीक ठाक स्ट्रगल करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसे अभी आप कर रहे हैं, आईएएस बनना है, आईएएस बनने का सुख लेना है, उसके लिए 2-3 साल, वो भी जीवन के सबसे सुंदर समय के 2-3 साल आप खर्च कर देंगे। जिस समय में आप बगीचों में हो सकते थे, लेकिन आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। इससे बड़ा दुख जीवन में क्या हो सकता है ना? उम्र का वो समय जो सबसे सुंदर समय है, उस समय आप लगातार पढ़ भी क्या रहे हैं, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, सर्वम दुखम दुखम पढ़ रहे हैं, है ना? इससे बड़ा दुख जीवन में क्या हो सकता है ना? दुख तो है ही वाला। एक तो ये प्राप्ति का संघर्ष। अगर प्राप्ति नहीं हुई तो विफलता का दुख है। कुछ लोग सोचते प्राप्ति हो गई तो टेंशन खत्म हो गई, बुद्ध कहते हैं नहीं, तब 2 टेंशन और होंगी। तो सबसे पहले है प्राप्ति का संघर्ष, सुख मिलेगा या नहीं ये बेचैनी, नहीं मिला तो विफलता का दुख उसमें होने वाला है। अगर सुख मिल गया, जैसे परसों मान लीजिए कार्ड आपने किसी को दिया और जिसका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ वो तात्कालिक रूप से दुखी होगा, स्थायी रूप से खुशी रहेगा जीवन में। जिसका कार्ड एक्सेप्ट हो गया वो तात्कालिक रूप से आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कुछ दिनों के बाद आज मैं नीचे आसमानी, वो जो भी है उसका बोझ ऊपर, उसके मतलब सब सारे तनाव मेरे खोपड़ी के ऊपर फ्री हो जाएगा। तो तत्काल सुख है। तो जब कोई सुख हासिल हो गया मान लीजिए, उसके बाद तनाव रहता है कि वो सुख बना रहेगा या नहीं। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि सुख तब तक सुख है जब तक वो मिला नहीं है। प्राप्त हो जाने के बाद कोई भी सुख केवल सुख नहीं रहता, वो मिश्रित हो जाता है, उसमें सुख और दुख का मिश्रण हो जाता है। जब तक ना मिले तब तक वो केवल सुख रहता है, और जैसे मिल जाए वो सुख और दुख का मिश्रण, मिश्रित सुख कहा गया इसको फिजिक्स में, क्योंकि तब आपको उसके दुखात्मक पहलू भी सामने आने दिखाई देने लगते हैं, उसके पहले वो पहलू सामने नहीं आते हैं। और अगर मान लीजिए सुख मिला और सुख ही लग रहा है, तो भी क्या तनाव है, ये सुख बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, क्योंकि कार्ड आपने भी दिया था, किसी और ने भी दिया था। और अगर उस व्यक्ति को 6 महीने बाद लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है, वो ठीक था, तो लगातार इस तनाव में, इनसिक्योरिटी में, कि रोज साबित करना है खुद को, देखो मैं आज भी उतना ही स्मार्ट हूँ, देखो मैं आज भी उतना ही पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आज भी उतना ही विनम्र हूँ, प्रतिदिन परीक्षा देनी पड़ी अगर, तो ये सुख है या तनाव ज्यादा है? इसमें तनाव ज्यादा है। इसलिए सुख मिल गया तो भी तनाव है कि सुख बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। आईएएस बन गए, कार्डर खराब मिल गया, कार्डर अच्छा मिला, जिला खराब मिल गया, जिला अच्छा मिला, सीएम से झगड़ा हो गया, कहीं पोस्टिंग खराब मिल गई। अच्छा जिला मिला है, बाकी लोग जल रहे हैं, आप खुश हैं, पर रोज तनाव है कि ये जिला मिला रहेगा, ये हाथ से निकल जाएगा। एक कंप्लेंट हुई नहीं, किसी हाथ से निकला। 24 घंटे जो सुख है, आगे चल के मूर, एक दार्शनिक आएगा पश्चिम में, मूर ने कहा और मिल ने भी बात कही, सुख के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि जैसे ही आप सुखी होने का प्रयास करते हैं, सुख समाप्त हो जाता है। ये ठीक वैसे कि जैसे ही आप चाहते हैं कि मुझे नींद आ जाए, नींद आने की संभावना खत्म हो जाती है, कि सोना है, जल्दी नींद आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगी। अब तो नींद आएगी तभी जब नींद के बारे में सोचना बंद कर देंगे। सुख तब तक मिलेगा जब तक सुख के बारे में नहीं सोचेंगे, और जहां सुख के बारे में सोचा सुख खत्म। तब तो सुख को संभालने में ही तनाव हो जाएगा, और उस तनाव में ही सुख का समय निकल जाएगा, सुख तो होगा ही नहीं उस समय। और फिर बुद्ध कह रहे हैं कोई कितना भी 30 मार खा हो, सुख एक समय के बाद हाथ से निकलना तय है। और जब वो सुख हाथ से निकल जाएगा, किसी भी तरह का सुख हो, उम्र की वजह से हाथ से निकल सकता है कि रिटायरमेंट होनी है। कैबिनेट सेक्रेटरी से रिटायर हुए, अगले दिन अपने कमरे में कैबिनेट को लेकर बैठे हुए, साथ में एक व्यक्ति को रख लिया कैबिनेट के पास खड़ा करके, तुम्हारा नाम सेक्रेटरी आज से है, कैबिनेट सेक्रेटरी। दरबान तक नहीं पूछते उसके बाद, कल कैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, पूरे देश में आप निकलते थे, पूरे कलेक्टर सेलेक्टर सब लेट जाते थे डर के मारे कि सर आ गए, इतनी ताकत। मंत्री भी, पीएम छोड़ के बाकी मंत्री भी सलाम की मुद्रा में रहते थे कि आप रोज पीएम से 8 बार मिलते हैं, सर मीटिंग करवा दीजिए। मंत्री बोलते हैं कि मीटिंग करवा दीजिए, इतनी ताकत होती है। और जिस दिन रिटायर हुए, अगले दिन घर से निकले, ना कोई ड्राइवर ना कोई से, कुत्ता भौंके जा रहा है सामने, आप कह रहे चुप, और चुप ही नहीं और भौंक रहा है जोर से कि मेरे भी कुत्ता अधिकार है, सिर्फ तुम्हारा थोड़ा मानवाधिकार है। उस दिन ना बड़ा खराब लगता है। आईएएस की रिटायरमेंट और फिल्म में हीरो हीरोइन को फिल्म मिलना जब बंद हो जाता है, जिस दिन फिल्म मिलना बंद होता है ना,
अपना सुंदर सा चेहरा ले लेके सबको दिखा रहे हैं कि काम दे दो, काम दे दो, काम मिल नहीं रहा। कह रहे हैं नहीं, अब आप बूढ़े हो गए हैं, नहीं आप उतने स्मार्ट नहीं है, आपको देखे कोई टिकट नहीं खरीदता है। और कुछ दिन पहले क्या था, हिमेश रेशमिया सोच के देखिए, क्या नाक से गाता था, इतना बढ़िया, कितना बढ़िया चल रहा था, आजकल कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये जो मिलती है ना बहुत बड़ी सफलताएं, और जब हाथ से निकल जाती हैं उसके बाद समझ में आता है कि सुख के हाथ से निकलने का दुख क्या होता है। और ये हर व्यक्ति के साथ किसी ना किसी मात्रा में कभी ना कभी होना ही होना है। आप जितने भी स्मार्ट हैं, जितने भी 30 मार्क हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग पूछना बंद कर देंगे। ये तो होगा। अभी आप पेरेंट्स का जो हाल करते हैं, आज से केवल 20 साल बाद आपका वो हाल होने वाला है। सबको लगता है कि मैं इतना स्मार्ट पेरेंट बनूंगा कि मेरे बच्चे बड़ा सा सम्मान करेंगे। बेकार की बात है, बच्चे और ज्यादा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट से स्मार्ट माँ बाप अपने बच्चों की नजर में मूढ़मती कूपमंडूक होते हैं, एकदम कूपमंडूक। आप दुनिया भर में स्मार्ट बनते रहेंगे, पता है क्या है, कैसा आदमी पता नहीं, गलत घर में पैदा हो गया मैं तो, गलत घर में पैदा हो गया। ये सबको होना है। तो फिर बताओ सुख है कि दुख है? सर्वम दुखम सर्वम दुखम दुखम। यही बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य। आपको ज्यादा सीरियस नहीं होना इस मामले में। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ नीचे उठाने का मंडल की उठा लेते हैं, तो ऐसे नहीं, कमंडल नहीं उठाना है, ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में सब बढ़िया है। ये तो मैं जिस दार्शनिक के बारे में पढ़ाता हूँ ना, थोड़ी देर के लिए मैं उसी की आत्मा में घुस जाता हूँ ताकि आपको उसका पर्सपेक्टिव ठीक से बता दूं, ठीक है। इसके बाद बुद्ध ये समझाना चाह रहे हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम ये मान लें कि बुद्ध निराशावादी हैं, दुखवादी हैं। ऐसे बुद्ध का एक कथन ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने कहा, एक कथन आंसू हेडिंग बना के लिख लीजिए, वो कह रहे हैं इस दुनिया में जितना जल महासागरों में है उससे ज्यादा तो दुखी लोगों ने आंसू बहाए हैं। महासागरों के कुल जल से अधिक इस दुनिया में दुखी लोगों ने आंसू बहाए हैं। इतना दुख है दुनिया में। किसी ने बुद्ध से कहा, बुद्ध अब दार्शनिक क्यों बने? बोले इसीलिए बना हूं, आंसू पोंछना चाहता हूं सबके। मेरा दर्शन तार्किक रूप से बहुत अच्छा हो ना हो, मेरे दर्शन का उद्देश्य है आंसू पोंछना। किसी ने मुश्किल सवाल पूछा, बुद्ध आत्मा होती है या नहीं होती? उसने कहा चुप रहे। किसी भाई दुनिया करा रही है दुख से, और आप दुनिया को उलझा रहे हैं इस प्रश्न में कि आत्मा है या नहीं। ये ठीक वैसा हुआ, बुद्ध ने एग्जाम्पल दिया, कोई व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, किसी ने तीर मारा, उसको लग गया घायल पड़ा हुआ जमीन पे, और आप उसके पास जाके बोले भाई तीर किसने मारा? वो इशारे से कह निकाल तो दो, बोल नहीं पा रहा है, उसकी आवाज चली गई है। अब क्या, नहीं पहले बताओ किसने मारा? किसी तरह से उसे मिट्टी पे उंगली से लिखा है इसने मारा। फिर पूछा क्यों मारा? अब वो आंसू से टप टप आंसू निकाल दो, तीर तो निकाल दे, मरने वालों में ना, पहले ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों मारा? और मतलब पहली बार मारा था कि पहले भी ट्राई किया था? एक ही तीर मारा कि और भी मारे थे? आपने मारा था या सिर्फ उसने मारा है? ये सारे सवाल, और इन सारे सवालों के बीच में क्या हुआ, वो ढेर हो गया, अब तो बोलता रहे। तो बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, दुखी इंसानों के आंसू पोंछना है। तो इसलिए पहला आर्य सत्य बुद्ध की नजर में बहुत महत्वपूर्ण है। एक आरोप है बुद्ध पर, और बुद्ध पर आरोप यह है कि बुद्ध एक दुखवादी दार्शनिक है, सैडिस्ट है। हालांकि सैडिस्ट नहीं बोलना चाहिए इसको, सैडिस्ट का मतलब दूसरा होता है, पेसिमिस्ट कहना चाहिए, निराशावादी है। बुद्ध पे आरोप है कि बुद्ध निराशावादी दार्शनिक हैं, इसीलिए बुद्ध ने कहा कि इस संसार का पहला सत्य है कि सब कुछ दुखमय है। ये बेकार का आरोप है। इसे यूं समझें कि भारतीय दर्शन के 9 में से 8 दार्शनिकों ने, अब मैं इसका जवाब बता रहा हूं आपको, 8/9, 9 में से 8, जब भी 9 में से 8 है, जब एक छूटेगा कौन छूटेगा? 4 बात, वो सुखवादी है। बाकी 8 के 8 दार्शनिक मानते हैं कि जगत दुखमय है। 8 में ऐसा मानते हैं कि जगत दुखमय है। इनमें से कोई भी नहीं मानता कि जगत सुखमय है। सब कहते हैं कि बंधन है, इस बंधन से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि दुनिया बंधन है, और बंधन बुरा है, बंधन में दुख है। सांख्य साफ कहता है 3 प्रकार के दुख हैं जगत में, बंधन में है। तो पहली बात, भारतीय दर्शन में लगभग सब दार्शनिक मानते हैं कि जगत दुखमय है। कोई निराशावादी है नहीं, इसका फैसला इस बात से होगा कि वो दर्शन अंत में दुख की बात करता है या अंत में दुखों से मुक्ति की बात करता है। तो बुद्ध ने अंत में किसकी बात की है? निर्वाण की बात की है, और निर्वाण जो है वो दुखों से मुक्ति है। इसका मतलब बुद्ध का दर्शन दुखों से शुरू होता है, किंतु उसका अंत दुखों से मुक्ति पर होता है। और कोई दार्शनिक दुखवादी निराशावादी है या नहीं, इसका फैसला स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं होगा, इसका फैसला उस दर्शन के एंड पॉइंट पे होगा कि वो अंततः क्या कहता है। और अंत में बुद्ध क्या कह रहे हैं? निर्वाण, दुखों से मुक्ति। इसलिए हम इनको दुखवादी नहीं मानेंगे। दुखवादी जो सच्चा दार्शनिक होता है ना, अगर सच्चा दुखवादी देखना, इसका जर्मनी का एक दार्शनिक था शोपेनहावर, इसका नाम शायद आपने सुना होगा, शोपेनहावर जर्मनी का दार्शनिक है था। मतलब इतना दुखी आदमी, हीगल का समकालीन था, हीगल भी जर्मनी का था, कांट भी जर्मनी का था। तो हीगल तो हुआ 19वीं सेंचुरी में, कांट 18वीं सेंचुरी में हुआ। तो 19वीं सेंचुरी में हीगल के समानांतर शोपेनहावर भी हुआ। शोपेनहावर इतना बड़ा दुखवादी है, उसने कहा 3 वाक्य बोले। क्या बोले? सबसे खुशनसीब वो हैं जो पैदा ही नहीं हुए। ये पहला वाक्य है। तो हम सब तो नहीं है, क्योंकि हम सब तो हो गए। खुश नसीबी में नंबर 2 पे वो हैं जो पैदा होते ही मर गए, पैदा हुए तुरंत मर गए, दुख का एहसास हुआ ही नहीं ज्यादा। और सबसे बुरी जिंदगी उनकी है
जो जीवित रहने को बाध्य है। जब तक जीवित रहेंगे दुखी रहेंगे, इतना दुख है दुनिया में। और शोपेनहावर ने कहा कि मृत्यु से बड़ा कोई सुख नहीं है, जीवन से बड़ा कोई दुख नहीं है। और रोचक बात है, इतने में जर्मनी में क्या हुआ, हैजा फैल गया। हैजा समझते हैं अंग्रेजी में क्या होता है? कॉलरा। यस यस यस, कॉलरा फैल गया, हैजा फैल गया। हैजा फैल गया तो इसकी मृत्यु सामने आ गई, और गाने गा रहा था कि मृत्यु से बड़ा कोई सुख नहीं है। पर हैजा देख के ऐसा भागा कि बच गया, और उसी हैजे की चपेट में हीगे लाके मर गया। जो कहता था कि जीवन बड़ा अच्छा है वो बेचारा मर गया, और ये कहता मृत्यु बड़ी अच्छी है। मृत्यु सामने तो ऐसा भागा पंख रख के सिर के ऊपर कि बच गया उसके बाद। और लोगों ने बाद में कहा ऐसा क्यों किया आपने? बोले बस उस टाइम जो फील हुआ कर लिया, लेकिन वैसे बात सही है कि मृत्यु से बड़ा कोई सुख नहीं। जैसे सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया तो फिर प्लेटो आया। प्लेटो के बाद जब अरस्तु आया तो अरस्तु के समय तक आते आते सत्ता चेंज हो गई। तो जो नया राजा आया वो अरस्तु का दुश्मन था। अरस्तु भाग लिया वहां से। सुकरात तो वो था जिसको भागने का रास्ता मिला तब भी नहीं भागा। मैंने बताया ना, सुकरात को भागने की पूरी व्यवस्था हो गई थी। सुकरात ने करना भागूंगा नहीं, अगर मैं भाग गया तो मेरी देह बचेगी पर विचार मर जाएंगे, और मेरे लिए मेरे विचार मेरी देह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे विचार जिंदा रहने चाहिए, देह चाहे मर जाए। और ये कह के जहर का प्याला उसने पी लिया। अरस्तु का नंबर आया, जैसे राजा बदला अरस्तु वैसा भागा। बाद में लोगों ने मजाक बनाया कि अरस्तु बड़ा तेज भागते थे, तो धावक धावक की भांति भागे। तो देखो, बड़ा आदमी छोटापन भी करता है तो बड़ी भाषा में करता है, समझ रहे? बड़ा आदमी छोटापन बड़ी भाषा में करता है। तो अरस्तु ने कहा मैं यूनान के नागरिकों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। पहला अपराध कौन सा था? सुकरात वाला। मैं इसलिए भागा कि यूनान के हाथों दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध ना हो जाए, इसलिए भागा। जैसे मैं मुर्गा इसलिए खाता हूं कि खाद्य श्रृंखला बनी रहे, इकोलॉजी बनी रहे, मैं इसलिए मुर्गा खाता हूं। पॉलिथीन में लेके जाता हूं अलग बात है, लेकिन इसलिए खाता हूं ताकि इको बैलेंस बना रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। कुछ कुछ वैसी बात उसने कही। बहरहाल, तो आप कहना कि दुखवादी या निराशावादी तो शोपेनहावर जैसे लोग हैं। बुद्ध तो अंततः दुखों से मुक्ति की बात करते हैं, इसलिए उनको दुखवादी कहना अपने आप में दुखवादी बात है, खराब बात है। देखो, बुद्ध है डॉक्टर। आप कहना डॉक्टर बुद्धा। बुद्ध को उपाधि दी गई है महावैद्य की, ये बुद्ध थे महावैद्य। क्यों बुद्ध को महावैद्य कहते हैं? देखो, अच्छा वैद्य कौन होता है, अच्छा डॉक्टर कौन होता है? आपने सुना होगा ऐसे वैद्यों के बारे में। मैंने ऐसा देखा तो नहीं है लेकिन सुना बहुत है, और सुनने में है कि अभी भी ऐसे कुछ लोग होते हैं। कभी आपको मेरे को बताइएगा। कई वैद्यों के बारे में ख्याति है कि जैसे आप उनके पास जाएंगे, देखिए जो होता है टटपुंजे डॉक्टर, आप जाएंगे मरीज बन के पूछेगा हाँ भाई बताओ क्या हुआ, कागज पहन के बैठेगा, बताओ क्या हुआ। आप बोलेंगे ये खांसी होती है, खांसी सूखी या गीली। आप खो कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे ऐसी होती है, खांसी दिखाया आपने, उसे ऐसे तुम बताओ सूखी या गीली। आपने सूखी लिख लो, आप सूखी सूखी खांसी होती है। कब से हो रही है? तो फिर आपने बताया कि जी मतलब 2.5 हफ्ते हो गए हैं, तो लिखा 2.5 हफ्ते से हो रही है। दिन में कितनी बार होती है? कह रहे जी काउंट नहीं किया, लेकिन 150 के आसपास लगा रहे हो दिन में, 150 खांसी हो जाती है। तो उसने लिखा ऑन एन एवरेज 150 खांसीज एवरी डे, ऐसे करके लिखा उसने। ऐसे सवाल पूछे। ये डॉक्टर बड़ा चौपट टाइप का डॉक्टर है, क्योंकि इसको ना वो सेंस अभी नहीं है। कोई कायदे का वैद्य होता है ना, अच्छा डॉक्टर जो पुराने वैद्य का ही होते हैं। आप जाएंगे उनके पास, आप बताएंगे वैद्य जी कहीं चुप आराम से बैठो, नाड़ी दिखाओ, हाथ दिखाओ। वो तो आपके इस पे जो बीट से वहां पर अंगूठा धरेंगे अपना, 10-20 सेकंड के लिए लीन हो जाएंगे ध्यान में। आपको लगेगा हाथ पकड़े सो गए, तो वो सोता नहीं है, वो सोच रहा होता है। और फिर वो आंख खोलते हैं, बोलते हैं हाँ बताओ। फिर आप कुछ बताने लगते हैं, अच्छा सुनो पहले मैं बोल देता हूँ, उसके बाद कुछ बचे तो बोल देना। फिर वो पूरी जन्म कुंडली खोल देते हैं। तुम्हें बाएं पैर में दर्द होता है? हाँ यार होता तो है, बहुत सही पता है इसको तो। और आपको सुबह सुबह सांस लेने में दिक्कत होती है? आपने कहा ये भी होती है, ये होता है, हाँ ये होता है, हाँ ये होता है, हाँ ये होता है। पूरी कुंडली खुल जाती है। फिर वो बताते हैं कि इसकी वजह ये है, और आपको ये दवाई, ये पथ्य, ये इस चीज के आहार से बचना है, और आप इतने दिनों में ठीक हो पाएंगे अगर आप ये सब ठीक करेंगे तो। डॉक्टर पहले दवाई देगा या पहले सिम्टम्स चेक करेगा? सिम्टम्स। सिम्टम्स से मूल समस्या पर आएगा। फिर देखेगा कि समस्या का मूल कारण क्या है। खांसी हो रही है, 6 हफ्ते से हो रही है लगातार। डॉक्टर कहेगा तुमको भाई तो क्या होता है? टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, राजयक्ष्मा है तुम्हें, तपेदिक है, क्षय रोग है तुम्हें। अभी एक नया रोग है कर्क रोग। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैंसर उठा लिया, कर्क वृत्त देखा तो अनुवाद कर दिया कर्क रोग। फिल्मों में आता है जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, कर्क रोग लिखा हुआ, तो मैं पहली बार घबरा गया कि ये कौन सा नया रोग पैदा हुआ। तब पता लगा कर्क रोग यानी कैंसर हुआ है। तो पहचान लिया कि तुमको भाई तपेदिक हुआ है, फिर उसकी दवाई देंगे। यही करेंगे ना, पहले सिम्टम, रोग की पहचान, रोग की पहचान के बाद रोग के निदान का उपाय करेंगे। प्रथम आर्य सत्य बताता है रोग क्या है। सर्वम दुखम दुखम।
दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय का मतलब है दुखों का कारण है, दुखों का कारण है, ऐसे ही नहीं है दुख। अब एक डॉक्टर की तरह से, वैद्य की तरह से वो दुखों के मूल कारण की ओर बढ़ रहे हैं। बुद्ध के सामने सवाल है कि सारे दुख क्यों पैदा होते हैं, इस संसार में दुख क्यों है। तो बुद्ध ने क्या किया, इस पर सोचने के लिए एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम का नाम कहलाता है प्रतीत्य समुत्पाद। ये शब्द आपने कहीं ना कहीं जीएस में पढ़ा होगा शायद। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय विचार है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या नागार्जुन ने आगे चल के बहुत अजीब सी कर दी, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है, प्रतीत्य का मतलब है किसी कारण के उपस्थित होने पर, कारण के उपस्थित होने पर, ठीक। और समुत्पाद का मतलब है कार्य की उत्पत्ति होती है, किसी कारण के उपस्थित होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है, इस सिद्धांत को बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। यानी अगर मैं कहूं कि बौद्ध दर्शन में जो कारण कार्य का विचार है, जो कारणता सिद्धांत है, उसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद, तो बात समझ में आ रही है। और बुद्ध कारण कार्य से क्या जानना चाह रहे हैं, उनको एक ही बात का कारण पता करना है कि दुख क्यों है। इस सिद्धांत के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि दुखों का कारण इस लोक में ही ढूंढेंगे, हम परलोक में नहीं जाएंगे, यही ढूंढेंगे। क्योंकि बिना कार्य के कारण, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अगर कार्य यहाँ है, दुख यहाँ है, तो दुखों का कारण भी यही ढूंढना होगा, इसके लिए किसी और लोक की बात हम नहीं करेंगे। और फिर वो बोले कि अब इस आधार पर हम देखेंगे कि दुखों का क्या कारण है। उसके बाद कारण ढूंढते ढूंढते सबसे पहले बोले देखो जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जरा मरण। जरा नहीं, जरा। जरा का मतलब है थोड़ा, और जरा का मतलब है बुढ़ापा, जर्जर जैसे होता है ना, वो जरा, और मरण यानी मौत। कह रहे दुख का मूल कारण क्या है, बुढ़ापा और मौत, ये तो मूल दुख हो जाता है। तो सोचे कि जरा मरण क्यों होता है, क्यों होता है। तो बोले इसकी वजह है जाति। कुछ लोग बोलते हैं ले भाई ये भी जातिवादी निकला। यहाँ जाति का मतलब है जन्म, पुनर्जन्म। बुढ़ापा और मौत इसलिए है क्योंकि हम पैदा हुए हैं। तो फिर किसी चेले ने पूछा कि बाबा हम पैदा ही काहे हुए। तो बोले इसका कारण होता है भव। और ये करते 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 कुल 12 कड़ियों की श्रृंखला बनाई। मैंने 3 का जिक्र किया आपके सामने, जरा मरण, उसका कारण है जाति, जाति यानी पुनर्जन्म। जाति क्यों होती है, भव। भव का मतलब होता है पुनर्जन्म की इच्छा, पुनर्जन्म की चाहत होती है। फिर वो भव का बता रहे, उसका कारण है उपादान, उसका कारण है तृष्णा, उसका कारण है षडायतन, उसका कारण नाम रूप, उसका कारण फिर वेदना बीच में आएगी। करते करते अंत में जो 12वां कारण है उसको बोलते हैं अविद्या। अविद्या। और बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के भीतर दुखों के कारण की खोज करते हुए 12 कड़ियों की श्रृंखला बनाई है। और 12 कड़ियों की इस श्रृंखला को बौद्ध दर्शन में कहते हैं द्वादशांग चक्र। द्वादश यानी के 12। तो बौद्ध दर्शन में द्वादशांग चक्र का मतलब है कि बुद्ध ने दुखों के मूल कारण की खोज करने के लिए जो 12 कड़ियों की श्रृंखला बनाई, और इस श्रृंखला सिम्टम से रीजन की तरफ जा रही है, मूल कारण की खोज करने की ओर जा रही है। और अंत में बुद्ध ने कहा यूरेका, यूरेका। यूरेका क्या होता है, मिल गया, मिल गया। किसने कहा था यूरेका, यूरेका? आर्किमिडीज के बारे में कहते हैं। आर्किमिडीज को जैसे ही उत्प्लावन का सिद्धांत मिला, बोला यूरेका, यूरेका, तो मिल गया, मिल गया, फाइनली ज्ञान मिल गया, मिल गया। तो बुद्ध ने भी कहा यूरेका, यूरेका, मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया, मूल कारण मिल गया। और दुखों का मूल कारण है अविद्या। बाकी दार्शनिक बोले ले ये तुम पहले से कह रहे थे, इतनी लंबी प्रोसेस की क्या जरूरत थी, तो पहले अविद्या बता रहे थे। तो बुद्ध ने कहा तुम जाओ यहाँ से, हम तो प्रोसेस से आएंगे ना, प्रोसेस से फाइनली पता लगा अविद्या है। और अविद्या का मतलब क्या है, अविद्या का मतलब है चीजों को सही रूप में न समझ पाना। जैसे आत्मा नहीं है किंतु ये सोचना कि आत्मा है, जगत अनित्य है किंतु जगत को नित्य मान लेना, सुख दरअसल दुखमय है किंतु सुखों को सुखमय मान लेना, ये सब अविद्या है। और जब तक इन अविद्याओं का नाश नहीं होगा तब तक व्यक्ति को इन दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो द्वितीय आर्य सत्य में बुद्ध ने क्या खोजा, दुखों का मूल कारण। और मूल कारण लंबी परंपरा के बाद 12 कड़ियों के बाद क्या मिला, अविद्या। अब बुद्ध ने कहा कि तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुखों का निरोध संभव है, दुखों की समाप्ति संभव है। दुखों की समाप्ति क्या है, दुखों की समाप्ति का रूप क्या है, इसके लिए बुद्ध ने एक शब्द दिया, निर्वाण। तृतीय आर्य सत्य कुछ नहीं है, निर्वाण ही है बस। और मैंने आपसे कहा था कि निर्वाण का मतलब क्या होता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। किसका बुझ जाना, आग का बुझ जाना। कौन सी आग है, दुखों की आग है। तो निर्वाण का मतलब केवल बुझ जाना है। पर कौन सी, किसका बुझ जाना, तो अनुमान करते हैं आग का बुझ जाना है। और आग कौन सी है, दुखों की आग है। तो दुखों की आग का बुझ जाना ये निर्वाण है। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध लोग निर्वाण का मतलब मानते हैं अभावात्मक धारणा कि दुखों की समाप्ति मोक्ष है, इस सेंस में बताती है। आप आगे चल के बता दीजिए कि निर्वाण आगे चल के 2 प्रकार का हो गया, एक हीनयान का हो गया और दूसरा हो गया कौन से यान का, वायुयान। दूसरा हो गया महायान का हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान के लोग कहते हैं कि निर्वाण का मतलब है दुखों का खत्म हो जाना।
कि दुख खत्म हो गए, और महायान के लोग बोलते नहीं, दुख खत्म नहीं हो गया, आनंद आ गया, सुख, निब्बानम परमम सुखम, निर्वाण जो है परम सुख है। आपको ध्यान है ना कि मोक्ष की धारणाएं अभावात्मक थी, भावात्मक थी, सब भूल गए, याद है? चलिए, निब्बानम परमम सुखम, ये महायान की धारणा है। कुल मिला के इतनी सी बात ध्यान रखिए। अब ये बताइए कि बुद्ध ने ये माना था या नहीं कि जीवन में ही मोक्ष मिल सकता है? मिल सकता है। तो निर्वाण के बारे में दूसरी बात ये कर लीजिए कि जीवन मुक्ति भी हो सकती है और विदेह मुक्ति भी हो सकती है। तो जीवन मुक्ति व विदेह मुक्ति, कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर वो पूछ ही ले आपसे तो आप बताना कि जीवन मुक्त जो होता है उसके बाद अनासक्त कर्म करता है, और वो 3 ध्यान है कि संचित कर्म जलकर राख हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्मों का हिसाब होने तक जीवन बना रहता है, और नए कर्म संचयमान बनते ही नहीं, क्योंकि अब जो नए कर्म है अनासक्त कर्म है और वो भुने हुए बीज की तरह है, इसलिए इन कर्मों से कर्मफल संचित नहीं होता है। पूरी कहानी बताइए आप लोगों को। ये निर्वाण हुआ, और ये था तीसरा आर्य सत्य। और इसके बाद चौथे आर्य सत्य में बुद्ध बता रहे हैं कि दुख निरोध का मार्ग क्या है, यानी निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी। दुख निरोध मार्ग क्या है? इसके लिए बुद्ध ने कहा कि अगर दुखों से सच में मुक्ति चाहिए तो इसके लिए 8 चीजों का प्रोसेस है, पूरा उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है कि 8 चीजें करनी होंगी, और इसके लिए कहा है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 चीजों का पालन करने से मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बना लीजिए, आज से इसको फॉलो कीजिए, जल्दी ही निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण, जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए फिर? आईएएस चाहिए, क्या बात है। अच्छा, अगर सच में ईश्वर आपके सामने आके बोले कि बेटा 2 ऑप्शन हैं, आईएएस या मोक्ष, आप में से कितने लोग आईएएस मांगेंगे और कितने लोग मोक्ष मांगेंगे? वाह, क्या बात। चलिए, नहीं, अगर 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 सच में मोक्ष और आईएएस में चुनना हो तो मतलब मोक्ष के सामने आईएएस पता है कैसे? जैसे समुद्र के सामने कोई कहे कि मुझे एक बूंद पानी चाहिए, मोक्ष मोक्ष है। चलिए, अष्टांगिक मार्ग में क्या है? 8 चीजें हैं। 8 चीजों में एक शब्द है कॉमन, सम्यक। सम्यक का मतलब क्या होता है? समुचित। तो सम्यक के बाद क्या क्या शब्द आएंगे उनको नोट कर लीजिए। सम्यक के बाद पहला शब्द है दृष्टि, दूसरा है संकल्प। इन सब का मतलब अभी कॉमन सेंस से हम समझ लेंगे। सम्यक दृष्टि, संकल्प, उसके बाद है वाक, फिर कर्मांत। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, फिर आजीविका व्यायाम, सम्यक आजीविका, उसके बाद है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब वो नहीं है सुबह सुबह आप पैर हाथ के पीछे से ले गए गर्दन के नीचे और वापस नहीं आ रहा उसके बाद। तो सम्यक सम्यक स्मृति, और उसके बाद सम्यक समाधि। मैंने कई व्यायाम करने वाले को देखा, हमसे तो होता ही है, इन जो लोग करते हैं, एक आध को देखा कि पैर चलाए गर्दन के पीछे, वापस ही नहीं आ रहा उसका, फिर 3-4 लोग लगे हुए पैर वापस लाने में, और उधर से तड़प रहा है, पैर टच करते रह रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और है गर्दन के पीछे। अब लाने के लिए गर्दन या तो नीचे करेंगे या पैर ऊपर, और या फिर आरी लेके आओ, दर्द की साइज समाप्ति करना। इसलिए हल्का हल्का सीखना चाहिए, झटके में करने से बड़ा दिक्कत हो जाती है। चलिए, क्या है देखो, सम्यक दृष्टि का मतलब जगत को सही रूप में समझना। तो दृष्टि का यहां मतलब है समझ, चीजों को सही स्वरूप में समझना, अविद्या से मुक्त हो जाना, आत्मा नहीं है, शरीर परिवर्तनशील है, इस तरह के भावों को समझना। दूसरा है सम्यक संकल्प। देखिए, मोक्ष के रास्ते पर चलने में ना, जैसे आईएएस की तैयारी में ही, क्योंकि तैयारी लंबी है, 1 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं, तो मैंने देखा कि 100 में से करीब 60 से 70 लोग बीच में टाइम बोल जाते हैं। तैयारी शुरू करते हैं बड़े भयानक उत्साह से, आईएएस क्या बनना, आईएएस बनना है, कैसे टॉप करना है। अच्छा, तो शुरू करो, पहले क्या करोगे? पहले इंटरव्यू कर लेंगे हम। तो भाई पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो और प्रीलिम्स के लिए ये चीजें हैं, मेंस के लिए वैकल्पिक विषय होता है, और उसके बाद 2 से 3 दिन तक खतरनाक ऊर्जा से पढ़ते हैं, उसके बाद ऊर्जा डाउन होनी शुरू। 1 महीना होते हुए मरणासन्न हो जाते हैं कि ये तो तैयारी पूरी नहीं हो रही है। तो तैयारी चलनी है 1.5-2 साल तक। तो जिनमें परसेवरेंस नहीं होता है वो चल पाएंगे या ढह जाएंगे, बीच में ढह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। संकल्प शक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है, मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल उद्देश्यों के लिए चाहिए बहुत ठोस संकल्प। जैसे सम्यक संकल्प, बहुत मजबूत मन होना जरूरी है कि मोक्ष प्राप्त करना है तो करना है। ये नहीं कि शाम तक मिलेगा ठीक वरना वापस आ जाएंगे, कि शाम तक मिला ठीक वरना चलते हैं ढाबे में, ये ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत ज्यादा करना। सम्यक वाक्य का मतलब है सत्य बोलना और मधुर बोलना, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है शायद। आपने सुना सत्य हमेशा कड़वा होता है, ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा क्यों होगा? जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है और आप कहें कि बहुत सुंदर है, सत्य भी है और कड़वा भी नहीं है।
हाँ, कोई तीसरा सुन ले उसके लिए कड़वा हो सकता है, लेकिन जिससे आपने कहा उसके लिए कड़वा काहे होगा? सत्य भी है। कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा लिखता है, उत्तर बड़े अच्छे लिखता है, टीचर ने कहा कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कहाँ कड़वा है? तो सत्य हमेशा कड़वा थोड़ा होता है, कभी-कभी होता है। तो बुद्ध कह रही हैं ऐसे वचन बोलिए जो सत्य हों और मधुर हों, ऐसा अभ्यास कर लीजिए। सम्यक कर्मांत का मतलब है कि बुरी आदतों को छोड़ देना है, बुरे कर्मों को छोड़ देना है और अच्छे कर्म ही करने हैं। सम्यक आजीविका का मतलब है अपनी आजीविका इस तरह से करनी है कि उसमें करप्शन ना हो, बुरी आदतें ना हो, ईमानदारी से अपना काम करते हुए अपने परिवार का निर्वाह करना है। सम्यक व्यायाम का मतलब है अपने मन को लगातार मजबूत बनाने का अभ्यास करना है। व्यायाम का मतलब होता है यह प्रयास लगातार करना कि बुरे विचार निकल जाएं और अच्छे विचार मन में स्थापित हो जाए, इसका अभ्यास। और सम्यक स्मृति ये आप लोगों को खूब करनी पड़ती होगी। मैं मेमोरी की बात नहीं कर रहा कि नोट्स याद करने हैं, वो नहीं। जैसे आपने कसम खाई है कि रोज मुझे 14 घंटे पढ़ना है। आप लोग जो कसम खाते हैं कितने घंटे पढ़ने खाते हैं आमतौर पर? 5। उसके लिए कसम खानी पड़ती है। कितने घंटे बताओ? 6 घंटे पढ़ने के लिए कसम खानी पड़ती है। हाँ, क्लास को मिला के बताइए। तो 5 घंटे क्लास मान लीजिए, 11 घंटे। अच्छा 12 मान लो, क्लास के बीच का इंटरवल पढ़ाई मान लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है 12 घंटे। तो आपने कसम खाई कि 12 घंटे पढ़ना है, तो आपका मन स्थायी रूप से मान जाएगा या हर 3-4 दिन में विचलन आता है? उसमें विचलन आता है। ऐसे समय में खुद को लगातार याद दिलाते रहना कि मैंने एक कसम खाई है, उस कसम को पूरा करना है, इसको बोलते हैं सम्यक स्मृति। और सम्यक समाधि, समाधि का मतलब कंसंट्रेशन का चरम स्तर। अगर आईएएस बनना है तो जबरदस्त कंसंट्रेशन चाहिए। पढ़ने बैठे हर 5 मिनट में व्हाट्सएप खोल के देख रहे हैं तो उससे बात नहीं बनेगी। भूल जाना है कि फोन क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है। और पढ़ने लगे, 9 बजे पढ़ने बैठे, अचानक बीच में सोचा कि अरे क्या टाइम हुआ, देखा 3:30 बज रहे हैं, अरे बाप रे बाप, 6.5 घंटे से मैं समाधि में लीन था। जाग रहे थे, खास बात ये है, लगातार जाग रहे थे। और फिर आपने सोचा कि अब पढ़ूं या सोऊं, आपने सोचा 5 मिनट और पढ़ लेता हूं, और फिर पढ़ना शुरू किया। अगली बार घड़ी देखी सुबह के 9 बज रहे थे। ये जो होती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है डूब के पढ़ना, ऐसा डूब के पढ़ना कि फिर कुछ और सूझे नहीं। स्वामी विवेकानंद आने वाले कल परसों में, विवेकानंद जी की ख्याति है, मैं बताया था एक बार आपको। स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, एक बार पढ़ रहे थे स्ट्रीट लाइट में, पड़ोस से बारात निकल गई पूरी बैंड बाजे के साथ। जाग रहे थे, विवेकानंद थे वो, और पता तक नहीं चला उनको। ये कंसंट्रेशन होती है, समझे? चलिए, 4 आर्य सत्य हो गए। 4 आर्य सत्य के बाद जो छोटे मोटे 3-4 विचार हैं, उनमें से एक विचार का नाम है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, देखो मध्यम मार्ग का असली मतलब जो बुद्ध ने कहा था वो कुछ अलग ही मतलब था, जो प्रचलित मतलब है वो अलग मतलब है। तो मध्यम मार्ग के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है तत्व मीमांसा में, जिससे आपको विशेष मतलब नहीं है, और दर्शन की दुनिया में इसका मूल मतलब यही होता है, जिसको बोलते हैं मध्यमा प्रतिपदा। दूसरा मतलब जो नीति मीमांसा में प्रसिद्ध है, हमें उस मतलब से ज्यादा प्रयोजन है इस क्लास में। अगर आप सुनना चाहें तो मैं एक वाक्य में समझा दूं कि मेटाफिजिक्स में इसका मतलब क्या होता है, और फिर एथिक्स में आ जाएं। देखो 2 विचार है मेटाफिजिक्स में। एक विचार होता है इटर्नलिज्म। इटर्नल का मतलब क्या होता है? शाश्वत। इसको आप हिंदी में कह लीजिए नित्यवाद, या कह लीजिए शाश्वतवाद। तो नित्यवाद या शाश्वतवाद, एक विचार तो ये है, ये एक एक्सट्रीम है। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी, हर चीज ऐसी है जो नित्य है। कैसे कहते हैं समझेंगे। और दूसरा इसका एक्सट्रीम विरोधी विचार है निहिलिज्म, जिसको बोलते हैं हिंदी में उच्छेदवाद। निहिलिज्म यानी उच्छेदवाद। कुछ मूर्ख कहते हैं कि माध्यमिक शून्यवाद काइंड ऑफ निहिलिज्म है, लेकिन इसको अब खारिज कर दिया गया है, ये अलग मसला है। उच्छेदवाद, एक एक वाक्य में इसका मतलब समझ लीजिए। नित्यवाद कहता है कि चीजें नित्य हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलिए, आत्मा। कुछ लोग परमाणु की बात करते हैं कि जगत परमाणुओं से बना है, परमाणु कभी खत्म नहीं होता है। कुछ ईश्वर की बात करते हैं, भाई जगत अगर परमाणुओं से बना है तो ये तो हो सकता है कि परमाणुओं के कॉम्बिनेशन चेंज होते रहें। आपने तो साइंस पढ़ी है कि आप दुनिया में किसी भी वस्तु को समाप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको, है ना, रूप बदल सकते हैं। बहुत होगा मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक कुल मिला के जीरो सम गेम रहेगी, कुल मिला के मैटर एनर्जी का टोटलिटी उतनी ही रहेगी जितनी है, चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ लोग कहते हैं कि परमाणु मान लो, चाहे आत्मा मान लो, चाहे ईश्वर मान लो, नित्य है। कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे पर मूल जो वस्तु है, जो सत्य है, वो नित्य है, शाश्वत है, कभी खत्म नहीं हो सकता। कुछ कहते हैं कि ना, चीजें खत्म होती हैं और पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। जो विचारक कहे कि वस्तुएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं कि वो निहिलिस्ट हैं, उच्छेदवादी हैं। मसलन एक व्यक्ति का नाम है भगत सिंह, इसका नाम सुना ही है आपने, और एक संप्रदाय का नाम है चारवाक।
आप चारवाकों से पूछो कि कोई व्यक्ति मर गया है, आप चारवाकों से पूछो कि ये जो मरा है फाइनली क्या व्याख्या है, इसकी आत्मा निकल के बाहर गई है, क्योंकि आत्मा नहीं होती, बकवास बात है, कुछ नहीं होती आत्मा। तो क्या चेंज हुआ? चेंज कुछ नहीं हुआ, शरीर जीवित था, अब जीवित नहीं है, तो शरीर में वो शक्ति नहीं रही कि विचार कर सके। अब आप इसको फूंक दोगे तो आप पूछेंगे भाई जो जल गया है उसके बाद कुछ बचा कि सब खत्म? बोलेंगे हड्डियां बची, खा लो, खानी है तो, कुछ और नहीं बचा है, हड्डियां हैं, राख है, राख बहा दी पानी में, हड्डियां पड़ी हैं, एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे वो सब मिट्टी का हिस्सा हो जाएगा, राख भी और हड्डियां भी, बस इतना ही मामला है। तो वो व्यक्ति बचा कि नहीं बचा? वो बोलेगा नहीं, पूरा खत्म हो गया, शून्य हो गया। ये भगत सिंह ने कहा। भगत सिंह की फांसी होने वाली थी 23 मार्च की बात, आपको पता ही है। तो बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। फांसी से एकदम पहले जेल आया तो भगत सिंह शांत भाव से किताब पढ़ रहा था, किताब किसकी? लेनिन के बारे में। और जब उसने कहा चलो भी फांसी का टाइम हो गया है, तो उसने उस पेज को मोड़ के बीच में कुछ फंसा के ऐसे रख दिया जैसे बाद में यहां से पढ़ूंगा। तो जेलर ने कहा कि यार क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, लेनिन की किताब पढ़ रहा हूँ, वो उनका आदर्श भी था उस दौर में। लेनिन 1917 से 1924 तक सोवियत संघ में शासक रहा और उसने पहली बार मार्क्सवादी क्रांति को संपन्न किया, तो दुनिया भर के मार्क्सवादियों में बहुत क्रेज था उसका, जिसमें भगत सिंह भी एक थे। जेलर ने कहा देखो भाई, आखिरी दिन आ गया है, आखिरी इच्छा पूरी करनी कर लो और भगवान से एक बार प्रार्थना कर लो, शायद सुन ले। तो भगत सिंह ने कहा देखो यार ऐसा है, मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं फांसी पे टंगूंगा, मरूंगा और मेरी मृत्यु मेरा पूर्ण अंत है। ना आत्मा है, ना चेतना प्रवाह है, ना ऐसा कुछ है जिसे मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा या पुनर्जन्म मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं। और जिस सिद्धांत पर मैं जीवन भर चला, उस सिद्धांत को मरने से एकदम पहले छोड़ दूं तो क्या मुंह लेके मरूंगा। इसलिए कहते हैं भगत सिंह मरा सुकरात की तरह है, कि मेरे विचार नहीं मरने चाहिए, मेरा शरीर मर जाए तो मर जाए, विचार ना मरे, इस भाव से मरा। दमदार आदमी था, तभी ऐसा कर गया। तो जो कहता है कि समाप्ति के बाद कुछ भी नहीं बचता है वो निहिलिस्ट है। जो कहता है कि समाप्ति होती ही नहीं वो इटर्नलिस्ट है। बुद्ध ने इनके बीच का रास्ता निकाला जिसको बोलते हैं अनित्यवाद। और अनित्यवाद का मतलब है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, किंतु कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। हर चीज बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, हर चीज अगली चीज में शामिल होके खत्म हो जाती है। और अनित्यवाद का मतलब है न कुछ नित्य है और न ही कुछ खत्म होता है। जैसे चेतना प्रवाह, नित्य कुछ नहीं है, लेकिन हर चेतना अपने से अगली चेतना को पैदा करके मरती है। तो अगली चेतना में किसी न किसी मात्रा में उसका हिस्सा तो है ही, किसी मात्रा में तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ठीक उस रूप में एग्जिस्ट कुछ भी नहीं करता है। इसलिए ये मैंने आपसे इसलिए कहा कि कभी कोई आपसे पूछे कि मध्यम मार्ग का सही मतलब क्या है, मेटाफिजिक्स में मध्यम मार्ग का मतलब है कुछ भी नित्य नहीं है और कुछ भी खत्म नहीं होता, इसके बीच का रास्ता है अनित्यवाद। लेकिन जो विचार एथिक्स में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ वो नीति मीमांसा में एक और मध्यम मार्ग है। वो मध्यम मार्ग क्या है? इसमें भी दो अतिवादी मार्ग हैं, एक छोर ये है, एक छोर ये है। पहला छोर है चरम भोगवाद और दूसरा है चरम वैराग्यवाद, एसिटिज्म का बोलते हैं, एसिटिज्म। एक है चरम भोगवाद और एक है चरम वैराग्यवाद। चरम भोगवाद का मतलब हुआ हिडोनिज्म, वो भी ग्रॉस हिडोनिज्म जो चारवाकों का था। चरम वैराग्यवाद होता है एसिटिज्म, एसिटिज्म, एसिटिक होते हैं ऐसे लोग, एसिटिज्म या रिगरिज्म भी कह देते हैं ऐसे कहीं कहीं। बौद्ध के समानांतर दो विचार चल रहे थे, एक था चारवाकों का विचार, और चारवाक हमेशा लप लपाती हुई जीभ और लप लपाती हुई नजरों से घूमते रहते थे कि कहीं कुछ मौका मिले, कहीं कुछ सब्जी घूमती हुई दिखे तो उसको पकड़ें, काटें और सब्जी खाएं उसकी। और दूसरी तरफ जैन मुनि थे। जैन दर्शन में आपको पता उसी समय का है। और जैन दर्शन इतना कठोर दर्शन है, मतलब जो लोग सच्चे जैन है ना, मतलब क्यों पैदा हुए मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको इतना कठोर संयम बरतना है, अभी पढ़ेंगे जैन दर्शन, इतना कठोर संयम है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, इतना कठोर है। आप में से अगर होंगे भी कुछ जैन बच्चे तो असली वाले जैन नहीं होंगे, उनका सरनेम जैन होगा। असली जैन होना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। तो दो रास्ते थे, एक जैन दर्शन अहिंसा का इतना बड़ा समर्थक था, इतना बड़ा समर्थक था, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, बाप रे बाप। और क्या होता है? अपरिग्रह, और हर चीज मन वचन कर्म से बोल देते हैं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य और क्या है? अस्तेय, अपरिग्रह। ये वही महात्मा गांधी के 5 व्रत, इनके ही 5 व्रत वही हैं जैनों के। जब जैन दर्शन पढ़ेंगे तभी बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा है, ठीक है। तो देखो देखो देखो,
जैन दर्शन कह रहा है कि बहुत संयम बरतो, बहुत वैराग्य की भावना रखो, और चार्वाक दर्शन कह रहा है कि चरम सुख, हर तरह का सुख हासिल करो। बुद्ध ने कहा कि अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं बचेगा। ये रास्ता पशुओं वाला रास्ता है, जानवर का रास्ता है। और जैनों की नीति मीमांसा मान लेंगे तो मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसा सार्थक बचेगा नहीं कि वो जीवन जीने की इच्छा रखे। तो बुद्ध ने कहा बीच का रास्ता रखो, न चरम भोग न चरम वैराग्य। और बीच के रास्ते का मतलब होता है, जिसको उपनिषदों में क्या कहा गया, तेन त्यक्तेन भंजिता, संयम पूर्वक भोग करो, संयम पूर्वक भोग करना। और इसलिए बुद्ध ने कहा चींटे मत बनो। चींटे का एग्जांपल दिया बुद्ध ने, याद है ना चींटा क्या करता है? चींटा गुड़ को लेके इतना खुश होता है, गुड़ के अंदर ही घुस जाता है, और फिर निकलता कैसे है? सिंगल पीस नहीं, टुकड़े टुकड़े होकर निकलता है। बुद्ध ने कहा कि वासनाग्रस्त व्यक्ति उस चींटे के समान है जो गुड़ के भीतर घुस गया है, उस पतंगे के समान है जिसको पता है कि आग में जल जाऊंगा, लेकिन उसके बाद बार बार आग के पास जाता है, गर्मी लगती भागता है वहां से, फिर जाता है और अंत में एक बार जल के राख हो जाता है। पतंगे को देखा कभी? बार बार आग के पास जाएगा। अपना ही सोचिए, किसी का मत सोचिए। जैसे आपको फुंसी फोड़ा हो गया हो कोई, और डॉक्टर कहे कि बस हाथ मत लगाना इस पे, खुजली मत करना, और कैसे होता है उस समय? ऐसे ऐसे मन करता है। और नाखून बड़े हो तो उसका सुख ही अलग है, नाखून ना हो तो फिर वो मजा नहीं आता। नाखून हो, नहीं तो दोस्तों बोलते नाखून वाले को, यार तुम कर दो, कह रहा ठीक, मैं ये सब काम कैसे करूंगा। बड़ा नाखून हो, फिर आप पहले उसके आसपास तक लेके जाते हैं, उसके आसपास के इलाके तक, फिर उसके आसपास गोल गोल घुमाते हैं नाखून को, और अंत में एक खास क्षण आता है जब आपको लगता है बस अब और नहीं रहा जाएगा, और फिर आप खड़ाक से उसके ऊपर से निकालते हैं, राजमार्ग बनाते हुए उसके ऊपर से, एकदम खूनम खून सब हो जाता है। और उसके बाद प्रोसेस जीरो से फिर शुरू होता है। 4 दिन बाद फिर वहां पहुंचते पॉइंट, फिर उंगली जाती है ऐसे ऐसे करके। इसलिए जो चींटे इस तरह के हैं, उन चींटों को हमेशा दुख होंगे, कष्ट होगा। ये बुद्ध बहुत पहले कह गए, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं बीच का रास्ता, स्वयं पूर्वक भोग करो। और ये रास्ता सच में दुनिया में सबसे अच्छा रास्ता है। इसकी तुलना करनी होगा आपको। किसी ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध सही से समझा के बताओ कि बीच का रास्ता क्या मतलब हुआ। फिर बुद्ध ने कहा चलिए एग्जाम्पल ले, तू भी क्या याद रखेगा। बुद्ध का एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि एक जैन साहब जा रहे हैं, एक चारवाक साहब जा रहे हैं, और सामने एक मुर्गा टुकड़ों को करते हुए जा रहा है। जवान मुर्गा है, स्वस्थ मुर्गा है, जो देख के लग रहा है कि बहुत टेस्टी होगा। चारवाक जैसे ही देखेगा उसके मुंह से पानी टप टप गिरने लगेगा कि यार कितना टेस्टी लग रहा है, अरे यार कितनी मोटी इसकी गर्दन है, अरे कितनी नरम खाल है, आज तो इसे खाएंगे, आज पार्टी करेंगे। और जैसे जैन दार्शनिक उसको देखेगा, वो करुणा से भर जाएगा, लगता है इसका जीवन समाप्त होने वाला है। जरूर पिछले जन्म में इसने कर्म ऐसे किए कि इस जन्म में मुर्गा बना है, वो भी स्वस्थ मुर्गा बना है, इसलिए इसका मरना तय है। अगर आप किसी सच्चे जैन को मुर्गा खाओगे, वो उल्टी कर देगा तुरंत वहीं पर, मुर्गा नहीं खाएगा। वो हिंसा कर नहीं सकता, चींटी नहीं खा सकता, मुर्गा क्या खाएगा? मतलब चींटी नहीं मार सकता, मुर्गा क्या मारेगा, ऐसे समझ लीजिए। बुद्ध के पास लोग आए, ये वो लोग जो धर्म बदलने के लिए हर जगह जा रहे हैं, मतलब बार्गेनिंग कर रहे हैं कि धर्म बदलेंगे, हम 100 लोग हैं, ठीक ठीक लगा लो, ऐसा धर्म बताओ, ऐसे वाले लोग हैं। बुद्ध के पास है, बुद्ध से पूछा, बुद्ध जी बताओ क्या आपके धर्म का मेन्यू क्या है? तो बुद्ध ने बताई कुछ कुछ बातें, बोले सिंपल बताओ, मुर्गा खाने को मिलेगा यानी प्रसाद में। बुद्ध को लगा कि अगर मैंने बोल दिया नहीं मिलेगा तो जो जैनों का हाल हुआ वो मेरा हाल होगा। जैन दार्शनिक ऐसे कि अकेले ही प्रवचन देते हैं, अकेले सुनते रहते हैं, कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होती, इतने कम लोग ज्यादा हुए नहीं आज तक। और वैदिक परंपरा से लोग आना चाह रहे थे, वहां खूब चलता था बलि प्रदान और ये सब चीजें। बुद्ध ने बीच का रास्ता निकाला और बोले किसी पशु की हत्या मत करो। लोग बोले अच्छा हम चलते, रुको रुको रुको, किसी पशु की हत्या मत करो, किंतु यदि कोई पशु अपनी मौत मर गया है तो उसे खा लो, मारो मत, मर गया है तो खा लो, आपने हत्या नहीं की। यदि मर ही गया तो फिर उसका उपयोग करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, खा लो। इसलिए बुद्ध को मानने वाले देशों में अभी भी कंसेप्ट चलता है, कई दुकानों पर लिखा होता है जापान वगैरह में, यहाँ स्वाभाविक रूप से मृत पशुओं का मांस मिलता है, मारते नहीं है। खेल क्या होता है कि आपको खाना है, किसी और ने मार दिया, आप बोले अरे तुम्हारा हुआ है, आपने नहीं मारा है। कुछ लोग रखे हुए इसी काम के लिए कि ग्राहक आया कि स्वाभाविक रूप से मरा पशु चाहिए, इधर में एक वहां से ऊपर से गिरा मुर्गा मरा हुआ, आपने कहा कौन है? पता नहीं है कहां से मर गया, देखो मरा हुआ गिरा है, स्वाभाविक ही लग रहा है। फिर आप कहेंगे अच्छा फिर दे दो, ये वाला दे दो, ये बुद्ध ने कहा था ये खा सकते हैं, लेकिन मारना नहीं। ये होता है बीच का रास्ता कि मुर्गा खोर किस्म के लोग हैं। अगर आप कहेंगे अहिंसा करो, भाग जाएंगे सब वैदिक रास्ते पर, उस रास्ते से हटाना। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए बुद्ध ने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा क्रिएट किया। अरस्तु से तुलना होती है बुद्ध की इस मामले में। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। और अरस्तु जिसके शिष्य थे वो किसके शिष्य थे? सुकरात के थे। ठीक है, तो अरस्तु का एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं थियरी या डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन। डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन, गोल्डन मीन को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत।
और ऐसा लगता है कि अरस्तु और बुद्ध एकदम एक जैसी बात कह रहे हैं। और क्योंकि अरस्तु बुद्ध के कुछ समय के बाद हुआ, करीब 250 साल बाद हुआ, तो थोड़ा संदेह भी होता है कि यहीं से फोटोकॉपी करवा ली हो और नाम बदल के लिख दिया हो, क्या पता। स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत क्या है? मोटी सी बात समझ लीजिए। आपको एक शब्द याद है शुरुआत में पढ़ा, सद्गुण। सद्गुण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? वर्च्यू। बहुत बढ़िया, सद्गुण यानी कि वर्च्यू। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इतनी बात विस्तार में हुई थी या नहीं, अरस्तु को पढ़ते हुए तो होगी ही। अरस्तु ने कहा कि प्रत्येक सद्गुण दो चरम स्थितियों का मध्य बिंदु होता है। ये बात शायद नहीं हुई होगी, अभी आप समझ लें। कोई भी सद्गुण दो चरम स्थितियों का मध्य बिंदु होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि एक मामले में दो चरम स्थितियां क्या हैं? एक तरफ है कायरता और एक तरफ है क्रूरता या अंध शक्ति, जिसको बोलते हैं अंधों की तरह शक्ति का इस्तेमाल करना। आपने देखा है कुछ लोग कायर होते हैं कि युद्ध जैसा माहौल बनते भाग लेते हैं वहां से। कुछ ऐसी स्थितियां बनाते हैं जानबूझ के कि यार भुजाएं फड़क रही हैं, कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो स्थिति बनाओ कि लड़ाई हो। और फिर लड़ाई में, जबकि कई बड़े सूखे टाइप के होते हैं, उनको देख के लगता है कि हवा तेज चल जाएगी तो क्या करेंगे, लेकिन उसके बाद में युद्ध में जितना बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, मारा वो मारा वो मारा, इतनी तेज हवा चली उड़ गए। ऐसे भी होते हैं कई, तो लेकिन कॉन्फिडेंस चरम पे रहता है। तो कायरता और क्रूरता के बीच की स्थिति है साहस। कायरता और क्रूरता के बीच की स्थिति है साहस, करेज। इन दोनों के बीच की स्थिति है। एक तरफ कॉवर्डिस है, एक तरफ रेकलेसनेस है। अंध साहस जिसको बोलते हैं ना, दुस्साहस, अंधों की तरह हिम्मत करते रहना, वो साहस। इनके बीच की स्थिति साहस है, जो सद्गुण है, जो साधने से सत्ता है। तो इसका मोटा सा मतलब क्या हुआ कुल मिला के? मतलब ये हुआ कि अरस्तु का भी सिद्धांत है मध्य मार्ग, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम माध्य। और इस प्रकार दुनिया के दो बड़े चिंतक बुद्ध और अरस्तु इस बिंदु पर एक जैसी बात करते हैं। अब आप ये बताइए कि मध्यम मार्ग अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो मध्यम मार्ग के बारे में लिखिए मेरिट्स क्या हैं और फिर लिखिए डीमेरिट्स क्या हैं इसकी। आपको हर चीज के बारे में एक आध डीमेरिट देखने की क्षमता होनी चाहिए, उतना अगर आप सोच पा रहे हैं तो पर्याप्त है। तो बताएं कि मध्यम मार्ग की मेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं। एक तो मेरिट ये है कि इससे संतुलन बना रहता है जीवन में, और दूसरा आमतौर पर व्यावहारिक मार्ग वही होता है जो मध्य मार्ग होता है। तो संतुलन और व्यावहारिकता की दृष्टि से ये मार्ग सबसे बेहतर माना जा सकता है। ये तो अच्छी बात है। बुरी बात क्या है? जो मध्य मार्गी होते हैं, क्या वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में ला सकते हैं या आमतौर पर यथास्थितिवादी होते हैं? तो स्टेटस कोइज्म या यथास्थितिवाद, मध्यम मार्ग से पैदा होता है यथास्थितिवाद। कोई मौलिक परिवर्तन जीवन में नहीं आता है। यदि परिस्थितियां बहुत खराब हो, जहां मौलिक परिवर्तनों की जरूरत हो, वहां भी मध्य मार्गी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेगा और मौलिक परिवर्तन करने से बचेगा। जहां सर्जरी की जरूरत है वहां दवाई से क्या होगा, लेकिन मध्य मार्गी सर्जरी से बचेगा, दवाई से ही काम चलाना चाहेगा। इसलिए जहां मौलिक परिवर्तन अपेक्षित है, आवश्यक है, वहां भी परिवर्तन वो कर नहीं पाएगा, इसलिए उसकी लिमिटेशन भी है। तो मध्य मार्गी हर जगह नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं आपको क्रांतिकारी हो ही जाना चाहिए। सामान्यतः ठीक है कि मध्य मार्ग जीवन का सबसे अच्छा रास्ता है। आज आप लोगों को समझ में आ रहा है दर्शन की क्लास कैसी होती है? चलिए, बौद्ध दर्शन का बाकी हिस्सा। अगला विचार बुद्ध की नीति मीमांसा में है आत्मदीपो भव। ये सब विचार तो दो दो लाइन में लिखने वाले विचार है, कुछ खास बात नहीं है। मतलब प्रश्न अगर आएगा बुद्ध पर तो आपसे पूछेंगे या तो 4 आर्य सत्य, या पूछेंगे बुद्ध का मध्यम मार्ग, बस। और तीसरा सवाल जो पूछ सकते हैं वो ये कि बुद्ध की नीति मीमांसा पर विचार करें, जिसमें आपको ये सब शब्द बीच में लिख देने चाहिए। ठीक है, तो आत्मदीपो भव का मतलब है अपने दीपक स्वयं बनो। तो बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। यहां दीपक का मतलब क्या है? ज्ञान का प्रकाश। तो ज्ञान स्वयं अर्जित करो। ये बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, अपदीपो भव या आत्मदीपो भव। इसका मतलब क्या है? एक तो ज्ञान स्वयं अर्जित करो, दूसरा मतलब क्या है? अपने जीवन के फैसले खुद लो। अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद लो, किसी और से पूछो मत कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए। आप बताइए, आप क्या बताइए, अपने आप सोचिए। जीवन आपका, कुल्हाड़ी आपकी, पैर आपका, अब उसका कैसे उपयोग करना है खुद सोचिए। तो अपने निर्णय स्वयं लेना, अपना उपयोगी ज्ञान खुद अर्जित करना, इसको बोलते हैं आत्मदीपो भव। इसका मतलब है कि आप दूसरों से परामर्श लें, इसमें दिक्कत नहीं है। परामर्श लें, सलाह लें, किसी की राय लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद अंततः जब फैसला करने की घड़ी आए तो अपने फैसले, अपना निर्णय खुद करना, इसको बोलते हैं आत्मदीपो भव। कितनी शानदार बात। इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्ध क्या चाह रहे हैं? बुद्ध को उस तरह के फॉलोवर्स चाहिए, मूढ़ किस्म के अनुयायी चाहिए या समझदार किस्म के लोग चाहिए? समझदार लोग चाहिए।
और आत्मदीपो भव का एक रेफरेंस ये भी कि बुद्ध ने जानबूझ के कुछ कठिन दार्शनिक प्रश्नों के जवाब दिए नहीं, और सबसे कहा कि खुद रियलाइज करो, उस बिंदु तक पहुंचो, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, स्वर्ग का सुख चाहते हो तो उसके लिए मरने का साहस रखो, कैसे कैसे मिलेगा। इतना सा विचार है आत्मदीपो भव। अब यदि आपको बताना हो इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसके गुण और अवगुण क्या हो सकते हैं, एक एक दो पता होने चाहिए। अच्छा, ये सिद्धांत जो है ना आजकल शिक्षा व्यवस्था में खूब चलता है, जो है ना ज्ञान स्वयं अर्जित करो। कई स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है उसका मूल आधार यही वाक्य है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में ना भारत में बहुत कम प्रयोग हुए हैं। अभी दिल्ली की जो वर्तमान सरकार थी भी और हो भी गई है फिर से, उसने कुछ प्रयोग किए हैं, अच्छे प्रयोग किए हैं, लेकिन अभी भी वो स्तर प्रयोगों का नहीं है जो आगे चल के होने की उम्मीद कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल जैसे आपने जिस बोर्ड से पढ़ाई की है, कुछ ने किया होगा सीबीएसई से, अपने से कितने बच्चे सीबीएसई वाले हैं और कितने लोग स्टेट बोर्ड वाले हैं, यूपी या बिहार? अच्छा, ज्यादा लोग उसी बोर्ड के हैं। अच्छा अच्छा, यूपी बोर्ड से कितने हैं? आधा भारत तो उसी से होगा। हाँ, ठीक बात है। और बिहार बोर्ड से? वाह, बहुत बढ़िया। और झारखंड बोर्ड से? झारखंड बोर्ड से अच्छा 3 4, गुड। हरियाणा बोर्ड से? वहां से भी हैं 3 4 लोग, गुड। तो जो राज्य, अब देखिए क्या होता है, एक होता है स्टेट एजुकेशन बोर्ड, एक है सीबीएसई। एक जनरल परसेप्शन है कि सीबीएसई बोर्ड स्टेट बोर्ड से बेहतर होता है, परसेप्शन है, ऐसा है नहीं, आप लोग चिंता ना करें, है ना। और स्टेट बोर्ड में क्या होता है, टीचर्स का मुख्य काम होता है क्लास में जाना, बच्चों को नोट्स बनवा देना, फिर बच्चे रटेंगे साल भर, उसके बाद ठीक से निगल लिया, परीक्षा में जाके उगल दिया। और इस प्रकार एक क्लास पूरी ऐसे लगातार 12 बार निगल उगल प्रक्रिया करने के बाद बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, फिर 3 साल कॉलेज में निगल उगल, उसके बाद ग्रेजुएट हो जाता है। और आप पाएंगे कि आमतौर पर ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको बहुत बेसिक बातें नहीं पता होती हैं, जीवन की समझ, या जिस चीज में आगे जाना है, जीवन में व्यवसाय में जाना है, उसकी समझ, उन सब चीजों के मामले में मामला गोल रह जाता है। स्किल्स, जैसे उत्तर भारत में ग्रेजुएशन करने के बाद भी अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता होता कि माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट का जैसे एक्सेस है या एक्सेल है, ये कैसे काम करते हैं। जबकि सच ये है कि इस समय व्यावसायिक दुनिया में इसके बिना, इसको एबीसीडी माना जाता है, एबीसीडी, इसके बिना वहां कोई पूछेगा भी नहीं। और हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो उन बेसिक चीजों को भी नहीं सिखा रहा, जिन बेसिक चीजों के बिना आगे कोई गति होने वाली है नहीं। तो आजकल जो नए सिस्टम्स एजुकेशन के, उसमें ऐसा बहुत सारा आ गया है, उसमें ज्यादा पढ़ाते नहीं है, उसमें बहुत सारे काम करने को देते हैं। जैसे गरीबी है तो पढ़ाएंगे नहीं गरीबी क्या होती है, हल्का सा बताएंगे, फिर किसी ऐसी जगह बच्चों को ले जाएंगे जहां गरीबी दिखे उनको। वो कहेंगे कि 6 घंटे यहीं रहना है, यहाँ के बच्चों से बात करो, यहाँ के पेरेंट्स से बात करो। और 6 घंटे के बाद बच्चा जो आएगा वो गरीबी पर शायद निबंध ना लिख पाए, क्योंकि उसके पास नोट्स नहीं है, पर उसे गरीबी की सेंस आ गई है। तो आजकल एजुकेशन के कुछ बहुत अच्छे सिस्टम चलने शुरू हुए हैं जो पहले के सिस्टम से बेहतर है। और ऐसे सिस्टम जो होते हैं, इसमें मूल मंत्र होता है ज्ञान खुद अर्जित करना है। ये मान के चलना ही नहीं है कि स्कूल में टीचर ज्ञान देने के लिए आए। टीचर तो केवल ये बताएगा कि ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता क्या है, वो हिंट कर देगा कि ये रास्ता है, उस रास्ते तक पहुंचा देगा। उसके बाद बच्चे खुद इंटरेक्शन से, आपस की बातों से, उन लोगों से बात करके खुद सीखेंगे और बाद में उसकी रिपोर्ट बनाएंगे कि मैंने क्या क्या सीखा, और वो पेश करेंगे। तो आपके हिसाब से ये वाला सिस्टम जिसमें किताबी ज्ञान बहुत कम है, पर ये जीवन से ज्यादा लिंक होगा या कम लिंक होगा? ज्यादा लिंक होगा। और ऐसे स्कूलों में ये मतलब ही नहीं होता कि 12वीं क्लास तक कितना रटवा देना है, कुछ नहीं, बहुत कम चीजें पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि 12वीं क्लास के बाद बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना है उसमें वो अपने आप पढ़ लेगा, तब तक उसको ऐसा बना दो कि उसमें सीखने की ललक और किसी चीज को कैसे सीखना है ये मेथड समझ में आ जाए उसको। अगर मेथड समझ में आ गया तो वो जो भी रास्ता चुनेगा जीवन के लिए सीख ही लेगा। और आप भी जानते हैं अधिकांश विद्यार्थी 12वीं क्लास ग्रेजुएशन के बाद पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो भी पढ़ेगा, ऐसा क्या है। तो ये सिद्धांत आजकल शिक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने प्रकाश, अपने ज्ञान स्वयं अर्जित करो। इसकी मेरिट्स क्या है? इसकी पहली मेरिट तो ये है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के विजडम में विश्वास करता है, व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास। कितना अच्छा विचार है। और अगर ये तरीका हमारे स्कूल अपना पाए कभी भी, तो तारे जमीन पर नहीं आएंगे, तारे आसमान में रहेंगे उसके बाद। क्योंकि तारे जमीन पर फिल्म में जो बच्चा था वो सच में कमजोर बच्चा था, या उसके स्कूल के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसा बच्चा, समझ नहीं पा रहे थे, है ना। दूसरी बात है कि इससे किसी समाज में ज्ञान का विकास ज्यादा होगा, समाज में ज्ञान और नवाचार का विकास ज्यादा होगा, क्योंकि लोग मौलिक रूप से सीखेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे। और ये बात कहती है, मुझे 2 व्यक्ति याद आ जाते हैं, मैं 2 का नाम बताता हूं, आप बताएंगे किसकी क्या बात थी। एक था वाल्टर बेजहॉर्ट, नाम सुना हुआ तो लग रहा है इसका, कहीं आया तो था, ये नाम आया तो था, नहीं आया तो था, सही बात है। हाँ, अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों को मिली है, किंतु चर्चा की संस्कृति का वरदान कुछ ही समाजों को मिला है। और आश्चर्य नहीं कि कुछ ही समाज विकसित हो पाए हैं, है ना। तो साथ में लिखो चर्चा, अनुकरण, याद रखना। और एक और व्यक्ति याद आता है जिसका नाम है मिल, जेएस मिल।
जेएस मिल ने क्या कहा था, अगर समाज के 100 व्यक्तियों में से 99 व्यक्ति एक जैसा सोचते हैं और केवल एक व्यक्ति भिन्न सोचता हो तो भी उसे रोको मत। क्यों मत रोको? उसके 2 तर्क हैं। नैतिक तर्क ये है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का बराबर हक होना चाहिए, ये नैतिक बात है। और उपयोगितावादी बात क्या है कि मौलिक और नवाचारी विचार सबसे पहले एक व्यक्ति के दिमाग में ही आते हैं, और यदि आपने उसको रोक दिया तो हो सकता है कि आपका समाज किसी ऐसे नवाचार से वंचित हो जाए जो एक झटके में आपको बहुत आगे बढ़ा सकता था। इसलिए नवाचार को रोको मत, उसको आने दो। ये तो हो गया फायदा। इसका नुकसान क्या है? आत्मदीपो भव, ये कहने का नुकसान क्या है? देखो, इसका एक नुकसान तो ये है कि इससे हर व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है, जीवन कठिन हो जाता है, क्योंकि आपने सबको कहा आत्मदीपो भव। कोई आदमी दिन भर रिक्शा चला के थक गया था, शाम को मंदिर गया, उसने कहा भगवान जी मुझे क्या करना चाहिए? अंदर से आवाज आई आत्मदीपो भव। तो कह रहा मैं आत्मदीपो भव करूं या रिक्शा चलाऊं? इतनी मेहनत दिन भर करता हूं, आत्मदीपो भव का टाइम कहां मेरे पास है? तो जीवन मुश्किल हो जाता है। एक तो इसलिए कि इतना सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में कोई कैसे जाए, कितना सोचेगा, और इससे क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत हो जाते हैं, संशय बहुत हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है, अलग अलग सोचता है। और इससे क्या होता है, आत्मनिष्ठताएं बढ़ जाती हैं, सामाजिक नियम खत्म होने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपना दीपक बना था तो ये समझ में आया, और दूसरा कहता है मैं अपना दीपक बना तो मुझे समझ में आया। तो इससे क्या होगा कि सोशल सिस्टम में जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा दुखद पहलू क्या है? देखो, सभ्यता का सारा विकास ऐसे होता है कि पिछली पीढ़ियों ने जितना सोचा था, अर्जित किया था, उसे लेके अगली पीढ़ी आगे चलती है। और यदि हर पीढ़ी का हर व्यक्ति कहे कि आत्मदीपो भव, तो जो सामूहिक पूरा ज्ञान विज्ञान का विकास सभ्यता ने किया है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, उसे खारिज कर रहे हैं, तो खारिज हो जाएगा। तो कलेक्टिव नॉलेज जो है या कलेक्टिव विजडम, पूरे समाज ने सामूहिक रूप से जो ज्ञान अर्जित किया है, उसका महत्व खत्म हो जाता है जब हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना ही सोचना चाहिए। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, इससे बात समझ में आ जाएगी। आप लोग जिस उम्र में है उस उम्र में इसका जवाब बहुत रोचक हो सकता है देना। आप ये बताएं, मान लेते हैं कि आपकी उम्र 22, 23, 24, 25 साल के आसपास है, मान कर लेते हैं इतनी होगी लगभग आप लोगों की उम्र, है ना? तो इतनी उम्र आपकी है, ठीक है, और फरवरी का महीना है, मान लीजिए आपने किसी दिन ये तय कर लिया कि बस अब तो जिंदगी तेरे साथ ही गुजरेगी। उधर से जवाब है बस तू नहीं तो मैं नहीं, आज तो जिंदगी साथ गुजरेगी, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, वायदा हो गया ठीक से, प्रॉमिस हुआ पक्का एकदम, ठीक है, बैंड बांध के प्रॉमिस किया एकदम ठीक से, और कार्ड 10-10 दिए एक दूसरे को, ऐसे नहीं साइन करके, खून से कार्ड साइन हुआ है। और अब ये तय हो गया है कि अब तो कई लोग खून से मच्छर मार के उसके खून से लिख देते हैं, और कहते हैं खून से लिखा है स्याही ना समझना, ऐसे करके। तो मान लीजिए कि 2 लोगों ने बहुत कट्टर तरीके से विश्वास कर लिया कि हम एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे, और उनके प्रेम को लगभग 48 घंटे हो चुके हैं जब से हुआ है, और जबरदस्त प्रेम चल रहा है, और उसी बीच में 14 फरवरी आ गई, तो उस दिन रोका हो गया एक तरह से दोनों का आपस में एक दूसरे का, पेरेंट्स की तरफ से नहीं हुआ, आपस में रोका कर लिया है कि आज से हम एक दूसरे के हुए और अब हम किसी और को देखेंगे भी नहीं, अब से ये बात हो गई। मतलब किसी और को देखेंगे तो इस तरह से कि एक दूसरे को पता ना चले, इस तरह से देखेंगे, वैसे ये सहमति बन गई है। अब दोनों ने अपने पेरेंट्स को फोन कर दिया, तय हुआ था कि 14 फरवरी की रात को बताना है। दोनों ने एक ही कमरे में बैठ के अपने घर फोन लगाया और घोषणा कर दी कि ऐसा पापा, अब आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, घोषणा कर रही हूँ कि आपका दामाद मैंने देख लिया है, फाइनल हो गया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि शादी में आना चाहते हो या नहीं। आना चाहते हो तो मैं समय और स्थान बताऊं और RSVP में आपका नाम लिखाऊं, और नहीं तो शादी तो होकर रहेगी। उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को बोल दिया। दोनों पेरेंट्स के घर में स्यापा मच गया है और विलाप रुदन वो सब शुरू हो गया है, बच्चा हाथ से निकल गया। फाइनली दोनों पेरेंट्स आए, दोनों ने अपने भावी दामाद और बहू को देखा और फिर अपने अपने बच्चों को अकेले में समझाया कि बेटा तू नहीं समझ रहा, बेटी तू एकदम गधी है, नहीं समझ रही है, ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, बेटा ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने समझाया और आपने कहा कि बाबूजी आपने वही साबित कर दिया कि माँ बाप भी समझदार हो नहीं सकते, एकदम बुढ़े हुए आप लोग, समझ नहीं रहे आप लोग। मैं युवक हूँ, मैं युवती हूँ, मुझे अधिकार है, ये है वो है। उन्होंने कहा ठीक है भाई जाओ करो शादी करो, आप आओगे नहीं, हम नहीं आएंगे तब तो करो। शादी कर ली धूमधाम से। दोनों ने कहा कि हम वयस्क हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स निकला है हमारा, मजाक समझते हो आप, इतना ज्ञान हमारे पास है, प्रीलिम्स निकाल लिया हमने, सही गोला भर के आए थे हम लोग। और उसके बाद दोनों की शादी हो गई, ठीक है, दोनों की शादी हुई। पेरेंट्स ने समझाया कि बेटा हमने प्रीलिम्स कभी नहीं निकाला, लेकिन हमने जीवन निकाला है ठीक ठाक, और अपने जीवन की समझ के बेस पे कह रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, बात समझ लो। और आप कह रहे हैं नहीं आपको जाति की पड़ी, आपको धर्म की पड़ी, आप समझते नहीं हो, ये हो। तो अपने पेरेंट्स ने कहा बेटा अब आप ज्ञानी हो, अब जो ठीक समझे वैसा करें, हमें माफ कर दें। शादी हो गई, 6 महीने बाद अलग हो गए और फिर अपना छोटा मुंह लेके पहुंचे अपने उसी घर में जहां से क्रांति करके आए थे। और पेरेंट्स ने कहा क्या हुआ? अब कह रहे हैं कि पापा आप ठीक कह रहे थे। तो बाप कह रहे कि बेटा उस समय भी सोचना था भाई,
ये जो होता है ना आत्मदीपो भव, थोड़ा ज्यादा हावी हो जाए तो मामला बिगड़ जाता है। बच्चा कह रहा पापा 22 साल का हूं, आत्मदीपो भव। मैंने अपना दीपक ढूंढ लिया पापा, इसका नाम दीपक है। और पापा इसका नाम दीपिका है, मैंने भी दीपिका ढूंढ ली अपनी। आत्मदीपिका भाव मैंने ढूंढ ली, तो मुझे मिल गया। 6 महीने बाद समझ में आता है भाई जिसको जीवन के अनुभव कम है, जैसे सार्थ ने कहा, सार्थ अस्तित्ववादी है, वो कहता है कि अपने जीवन के फैसले खुद करने चाहिए। और साथ में कहता है हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि फैसले सोच समझ के अंतरात्मा के अनुसार करे, क्योंकि अब जब भी फैसला करेंगे बाकी लोग आपके फैसले को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, और आप गलत फैसला करेंगे तो आपके गलत फैसले में निहित है कि आप कई औरों को भी गलत फैसला करने के लिए प्रेरित कर देंगे। इसलिए सही फैसला करना सिर्फ अपने प्रति जिम्मेदारी नहीं है, समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है कि हमारा फैसला सही हो। वो एक कॉमन सेंस की बात है। जीवन में जिस व्यक्ति का अनुभव कम है, क्या उसके सारे फैसले सही होंगे, या दूसरों की सलाह लेने से कई गलतियां होने से रुक सकती हैं? रुक सकती हैं। तो कभी कभी इसमें क्या होता है, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आ जाता है, अति आत्मविश्वास। और ये अति आत्मविश्वास कई बार हो जाता है घातक, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया था, इसका दीपक जल गया था अंदर, और इसने कहा था पापा मेरा दीपक भव हो गया है, इसलिए मैंने अपने लिए फैसला कर लिया है। तो जब आप लोग ऐसा फैसला करें और पेरेंट्स कायदे की बात करें, ध्यान से समझना उनकी बात को, ये नहीं कि हर बात पे क्रांति करने लग जाओ। सलाह का अपना महत्व है, मतलब फैसला अंत में खुद ही करना है, लेकिन ये क्या लिखा है, फैसले खुद लो, पर परामर्श लो, राय लो, अंततः फैसले खुद लो। अंततः फैसला खुद लेना ठीक है, पर फैसला लेने के रौ में बहते हुए ये मान लेना कि बाकी सब लोग मूर्ख हैं, किसी की बात को सुनना भी जरूरी नहीं है, वो गलती है। और ऐसे में बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत महान हो सकते थे, बहुत छोटे और क्षुद्र होकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जीवन के फैसले गलत कर देते हैं। अंतिम विचार है बोधिसत्व, बाकी आप आर्टिकल पढ़ेंगे उससे हो जाएगा। और बोधिसत्व भी पूछेंगे नहीं, लेकिन इसके 2-4 वाक्य अपनी ओर से लिखाइएगा तो ठीक रहेगा। बोधिसत्व क्या चीज है, ठीक? आप लोगों को तो लग रहा होगा कि ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं कुछ लोग से, पर मेरा ख्याल है कि अगर आप एमपी और आरएएस के प्रश्न देखेंगे तो फिर इतना पढ़ना जरूरी है। मैं बड़े कोशिश कर रहा हूँ कि अनावश्यक बातें ना पढ़ाऊं, लेकिन बौद्ध थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। या जैन है वो छोटा सा है, उसमें वो भागते भागते निकल जाएंगे। महात्मा गांधी को पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई चारा नहीं है। तो मैं कुछ भी करके मैं सिलेबस छोटा नहीं कर सकता हूँ, जितना होता है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। पहले मैं ये आरोप नहीं सुनना चाहूंगा कभी कि प्रश्न आया और क्लास में नहीं हुआ था। अगर वो क्लास में हो सकता था तो हुआ था। कुछ तो प्रश्न ऐसे जो हो ही नहीं सकते, किसी कद्दू का कथन उठा के रख देते हैं, किसी कथन की व्याख्या करो, उसमें क्या कर सकता है कोई। लेकिन यदि कोई टॉपिक पाठ्यक्रम में है और वो क्लास में हो सकता था तो वो हुआ होना चाहिए, उससे कम में कोई समझौता नहीं। बोधिसत्व क्या है देखो, एक शब्द होता है मुमुक्षु, इसका हिंदी में क्या होता है, मक्खी। मुमुक्षु का मतलब है जैसे आप है सिविल सेवुक्षु, ऐसे मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष मार्ग पर चलने वाला, मोक्ष मार्ग का पथिक, इसको बोलते हैं मुमुक्षु। ठीक है, ये मोक्ष के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है। आपको अच्छे से पता है कि बौद्ध धर्म में 2 परंपराएं थी, उनमें से एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। तो दूसरी बात है कि हीनयान में जो मुमुक्षु होता है उसको कहते हैं अरहत। हीनयान के रास्ते पर जो व्यक्ति मोक्ष कामी होता है, मोक्ष मार्गी होता है, उसको बोलते हैं अरहत। ठीक। और महायान में जो व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पर चलता है उसको बोलते हैं बोधिसत्व। तो ये भी मुमुक्षु है, ये भी मुमुक्षु है, दोनों को मोक्ष ही चाहिए। लेकिन हीनयानी मुमुक्षु का नाम अरहत है और महायानी मुमुक्षु का नाम बोधिसत्व है। याद रहेगा इतना? चलिए, हीनयानी मुमुक्षु जो अरहत है ये होता है स्वार्थी। इसे केवल इस बात से मतलब है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिले, ये इसका मूल भाव है। मुझे निर्वाण मिले, ये इसका मूल भाव है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया आग में जल जाए, दुनिया फूक जाए, दुनिया कोरोना वायरस से खत्म हो जाए, मुझे मेरा निर्वाण मिल जाए। और ये अपने कमरे में कुटिया में बंद होकर लग रहा तपस्या में लगा हुआ है कि निर्वाण लेके ही मानूंगा चाहे जो हो। अष्टांगिक मार्ग पर लगातार चलता है और अंत में उसको निर्वाण मिल भी जाता है। तो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाला स्वार्थी व्यक्ति है। चाहिए मोक्ष, वो सब नहीं चाहिए कि समोसा खाना है, वो सब नहीं चाहिए, चाहिए मोक्ष। किंतु मोक्ष के रास्ते पर स्वार्थी व्यक्ति है, ये अरहत है। बोधिसत्व महायान का विचार है। और बोधिसत्व कहते हैं महायान के लोग कि बुद्ध पहले बोधिसत्व थे, बुद्ध खुद भी बोधिसत्व थे। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व के अंदर कुछ विशेष बातें हैं। इसका जो मूल व्यक्तित्व है वो बनता है महाकरुणा से। और बुद्ध के दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो मूल्य है ना, वो करुणा का मूल्य है। कि दुनिया भर में दुखी लोगों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका जल महासागरों से भी अधिक है। इसलिए जब तक उन सबके आंसू न पहुंच लो तब तक चैन कैसे मिल सकता है, तब तक शांति कैसे मिलेगी। ये बुद्ध के दर्शन का मूल सार है।
बोधिसत्व कौन है? महाकरुणा से भरा। इसका मन करता है कि मैं सबके लिए क्या ना कर दूं, सबका जीवन अच्छा कर दूं, उसके मन में ही आता है। और ये इतना महान है कि इसको निर्वाण मिल चुका है, जीते जी निर्वाण मिल गया है, पर ये खुद अपने निर्वाण को स्थगित रखता है। सिस्टम कह रहा है कि आपका निर्माण पूरा हुआ, टैं टैं टैं, और ये कह रहा नहीं नहीं रुको रुको रुको, थोड़ा सा रुको भी रुको। सिस्टम को बोलता रोक दो, मुझे निर्वाण नहीं चाहिए अभी। जबकि ये उस स्थिति में आ चुका है कि निर्वाण मिल जाए इसको, कहता है नहीं मुझे निर्वाण नहीं चाहिए अभी। तो क्यों नहीं चाहिए? कहते देखो, अकेले निर्वाण मिला तो क्या सुख, मजा तो इसमें है कि निर्वाण सबको मिले। ये सबके निर्माण का प्रयास करता है। निर्माण का मतलब ये नहीं कि ढूंढ के मारता सबको, सबके निर्माण का प्रयास करता है। और सबके निर्माण का प्रयास करता है, इस सेंस में कुछ लोग बोलते हैं कि महायान का बोधिसत्व ईसाइयत के जीसस क्राइस्ट जैसा है। अब ये वाक्य आप समझ पा रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं? जीसस क्राइस्ट ने अपनी बलि क्यों दी थी? ताकि सभी मनुष्यों के पाप खत्म हो जाएं और सब वापस द गार्डन ऑफ ईडन में चले जाएं, ईडन गार्डन में चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं सब लोग। गार्डन ऑफ ईडन कहां पर है? स्वर्ग। अब ईडन, ईडन का मतलब स्वर्ग, गार्डन यानी उद्यान, स्वर्ग का उद्यान, जहां से लात खा के दोनों आए थे। कौन दोनों? एडम और ईव। इसलिए जो सच्चा ईसाई होता है ना, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि वापस वहीं जाना है, ईडन गार्डन में जाना है, ईश्वर के पास जाना है, जहां से लात खा के आए थे वापस वहीं लौटना है। उसका एक ही तरीका है, ईश्वर जो नाराज था खुश हो जाए। इसलिए हर संडे को चर्च जाते हैं, भगवान से लल्लो चप्पो करते हैं, भगवान माफ कर दो, हे भगवान माफ कर दो। और भगवान 2,500 साल से देख रहेगा, देखो मेरे को थोड़ा और ठीक करो। जीसस आए कि सबके पाप अपने ऊपर लूं, अपनी बलि दूं, तब भी ठीक नहीं हुआ। अब सेकंड जीसस आने वाले हैं, हिंदू में तो आ गए हैं, ईसाइयों में आने वाले हैं कुछ दिनों में, ठीक है। तो सबके निर्माण का प्रयास। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं परिवर्त। परिवर्तन नहीं, परिवर्त। और ये परिवर्त क्या है? सोचिए, अगर एक होता है ना जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, और अब मैंने सुना और भी चीजों में आने वाली पोर्टेबिलिटी, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में पोर्टेबिलिटी आ गई है आजकल, किसी कंपनी से ली किसी और कंपनी में शिफ्ट कर दी, वही इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है। अब सोचिए अगर आ जाए कर्म पोर्टेबिलिटी, समझ रहे हैं? या कर्मों का अगर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए कि एक शेयर मार्केट में कर्म मार्केट भी है, सबके अकाउंट है वहां पर, आप वहां गए, आपने कहा 30 को कर्म बेचने हैं, कोई खरीदने वाला हो तो बताओ भाई। फिर आपने कहा 30 सत्कर्म है वो बेच सकता हूँ, एक्स्ट्रा मेरे पास हो गए हैं। तो मान लीजिए आपके पास 150 अच्छे कर्म एक्स्ट्रा हैं अकाउंट में, बुरे कर्मों की तुलना में, और आपने वहां रेट लगाया कि अच्छे कर्म एक्स्ट्रा को लेना चाहे तो एक कुकर्मी आदमी हो, कह रहे कि मेरे पास कुकर्म ज्यादा हो गए हैं, अगर मुझे 80 सत्कर्म मिल जाएंगे तो मेरा हिसाब बैलेंस बराबर हो जाएगा और मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा जन्म मरण चक्र से। तो कर्मों की मार्केट समझ लीजिए। हिंदू दर्शन ये मानता है, इस महायान को छोड़ के बाकी सारा, जैन भी, बौद्ध भी, हिंदू भी, कि जो कर्म किया है वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें ये चॉइस नहीं है कि आप किसी और के कर्म भोग लें। अगर ये चॉइस हो तो हर माँ अपने बच्चे के कुकर्मों का फल अपने ऊपर ले लेगी कि मेरे बच्चे ने गलती की है, मैं भोग लूंगी, इस बच्चे को अच्छा जीवन दे दो। और बच्चे एक नंबर के कैसे होते हैं आपको पता ही है, शब्द अच्छा नहीं है बोलना यहाँ पर। वो अपने सारे बुरे कर्म अपनी माँ के ऊपर थोप देने की, माँ तू भुगत ले, हम चले जाते हैं। तो भगवान जी ने अगर वो हैं तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई ही नहीं है। तो कर्म सिद्धांत कहते हैं कि ना, जो आपने किया है वो आपको ही भोगना होगा। पर बोधिसत्व के विचार में कंसेप्ट परिवर्तन, जिसका मतलब है कि बोधिसत्व अपने अच्छे कर्म दूसरे व्यक्तियों के बुरे कर्मों को बैलेंस करने के लिए शिफ्ट कर सकता है। कर्मों की शिफ्टिंग या कर्म फल की शिफ्टिंग, ट्रेडिंग नहीं है, बेचता नहीं है पैसे के बदले, शिफ्टिंग। इतने अच्छे कर्म वो करता है। कोई पापी आता है कि हुजूर मैंने बहुत पाप किए हैं, तो कहता चलो मेरे अच्छे कर्म ले जाओ, तुम्हारे पाप माफ कर देते हैं, ताकि बैलेंस जीरो हो जाए और तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो जाए। और ये कहता है जब तक दुनिया में एक भी दुखी व्यक्ति है तब तक मैं अपना निर्वाण नहीं लूंगा, मैं सभी व्यक्तियों के कर्मों को, उनके बैलेंस को दूर करके चाहूंगा कि सबको एक साथ निर्वाण मिले। ये कंसेप्ट है बोधिसत्व का कंसेप्ट।